गुड इवनिंग। लास्ट Priya, but this subject is going to be finished 2-3 classes. After that, I am going to start करने जा रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटर तुम्हारी वहीं से स्टार्ट करो, तो खत्म हो रहा है अलजेब्रा। मैंने पूछा तो कल मैंने होमवर्क दिया था, बना लिए नहीं? नवदीप, तुम लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लो, लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लो। ओके, यू आर कंप्लीटेड ऑल रिकॉर्डिंग, देन नो इशू, यू कैन डू प्रिया, या कर सकती हो। क्लास वीडियो इज नॉट विजिबल, जस्ट a minute, wait. Now it's fine. अरविंद सानी, यू हैव सीन, पीछे का क्लास देख चुके हो तुम? अच्छा, ये स्टार्ट हुआ, इट्स वर्किंग फाइन। ओके, नाउ आई एम डूइंग द लास्ट क्लास क्वेश्चन। लास्ट क्लास क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन मैं ब्रीफ में लिख रहा हूं। हमारे पास था लास्ट क्लास क्वेश्चन डी एफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, एंड टी एफ एक्स वॉज, हमने बताया था टी एफ एक्स इक्वल टू एक्स एफ एक्स फॉर ऑल एफ एक्स इन पी आर, फॉर ऑल एफ एक्स इन पी आर, दिस इज वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स। यही था, ठीक है। अब पहला प्रूव करना था टी डी इज नॉट इक्वल टू टी टी, पहला प्रूव करना था टी डी इज नॉट इक्वल टू टी टी, तो टी डी इज नॉट इक्वल टू टी टी, आप करके देख लो, टी डी डी, तो टी डी एफ एक्स इक्वल टू t of d of fx, right? And this is t of f dash x, right? And this is what? X into f dash x, ये हुआ। And dt fx equal to d of fx, ये this is d of x into fx, and from there इस पे प्रोडक्ट लगेगा, and this is equal to x into f dash x plus fx. So obviously t d fx is not equal to t d fx, so t d fx is not equal to dt fx, therefore dt is not equal to dt, ठीक है। एंड दूसरा था हमारा ये, सेकंड था टी डी स्क्वायर इक्वल टू, क्या प्रूव करना था? डी स्क्वायर प्लस टी डी। देखो टी डी तुमने निकाला है, ये टी डी एक्स, इसको यूज कर लेते हैं, तो टी डी स्क्वायर एफ एक्स, टी डी स्क्वायर एफ एक्स, सो दिस इज जस्ट आई एम राइटिंग हियर टी डी ऑफ टी डी एफ एक्स इज इक्वल टू टी डी, हमने टी डी एफ एक्स निकाला, मैं लिख देता हूँ भाई, टी डी एफ एक्स इज एक्स इंटू एफ डैश एक्स, राइटिंग है एक्स इंटू एफ डैश एक्स, राइट? एंड दिस इज टी ऑफ एक्स डॉट एफ डैश एक्स, एंड दिस इज टी ऑफ हियर डेरिवेटिव लेना है एफ डैश एक्स प्लस एक्स एफ डबल डैश एक्स, राइट? और फिर आएगा एक्स इंटू, टी लगाने के बाद एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स, ये हमारा क्या आ गया? दिस इज टी डी स्क्वायर। नेक्स्ट टी डी और एफ एक्स निकाले हुए हैं, देखिए टी स्क्वायर डी स्क्वायर निकालते हैं, तो डी स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू डी स्क्वायर डी एफ एक्स, दिस इज डी स्क्वायर डी एफ एक्स इज डी ऑफ एफ डैश एक्स, एंड दिस इज डी स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स, राइट? एंड सो दिस इज डी ऑफ एफ डबल डैश एक्स, राइट? दिस इज डी ऑफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश एक्स, ये है। तो हमारे को टी स्क्वायर प्लस टी डी, और टी स्क्वायर प्लस टी डी एफ एक्स, दिस इज टी स्क्वायर एफ एक्स प्लस टी डी एफ एक्स। देखो ये क्या लाया हमने, टी स्क्वायर एफ एक्स, एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स, एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स, एंड टी डी एफ एक्स पहले ला चुका है, टी डी एफ एक्स इज हियर एक्स एफ डैश एक्स, ठीक है। और हमने ऑलरेडी टी स्क्वायर एफ एक्स क्या लाया है, सेम एक्स एफ डैश एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स, तो लिखेंगे हम, सो देयरफॉर टी डी स्क्वायर
fx equal to t square plus td fx, right, for all fx in PR. Okay, and therefore td square equal to t square d square plus td. ओके आनंद दोस्तों, सो आप देख लें क्लियर सबको। Kumar, you can do it, no issue, but that will be lengthy, I think. That will be lengthy, I think. Okay. Next is एक रिजल्ट मैं लिख रहा हूं, रिजल्ट वो है विदाउट प्रूफ। बेसिकली रिजल्ट क्या है, वेक्टर स्पेसेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही सेट बना के वेक्टर स्पेस बनाना। ऑलरेडी हम सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बता चुके हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बता चुके हैं। अंडर दोस टू ऑपरेशन सेट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस होता है, हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेट एल यू वी बी द सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बी द सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस from a vector space UF, from a vector space UF into a vector space VF into a vector space VF। ठीक है, तो LUV नोटेशन है, दैट इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द वेक्टर स्पेस UF टू VF। गौर करना फील्ड सेम है। ठीक है, देन LUV be a vector space, be a vector space relative to the operations of vector addition and scalar multiplication defined as ऑलरेडी पहले डिफाइन कर चुके हैं, दैट इज डिफाइंड एज फर्स्ट t plus h v equal to tv plus hv, sum of the transformation। सेकेंड a या अल्फा into t v equal to अल्फा into tv for all alpha in the field f and for all v into हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहां से कहां है, फ्रॉम वेक्टर uf to vf for all v in vu। ठीक है, इसकी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी पहले इसको बता चुके हैं कि ये सम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसमें जीरो जो ट्रांसफॉर्मेशन है एंटी काम करेगा, और जीरो जो प्लस जीरो v इक्वल टू जीरो ये एंटिटी का काम करेगा, है ना, एडिटिव एंटिटी का। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला जो है चार कंडीशन सब इसमें सेटिस्फाई करता है। इसका प्रूफ लिखना जो होती है, जस्ट आप जाने कि LUV be the set of all linear transformations for vector space UF into vector space VF, then LUV be a vector space related to the operations of vector addition and scalar multiplication defined as this, right। वेक्टर स्पेस की जो कंडीशन है कि भाई LUV विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लस एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, ऑब्वियसली एबिलियन होगा, और वो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का चार कंडीशन फुलफिल करेगा, है ना। मैं बता दिया जीरो ट्रांसफॉर्मेशन एंटिटी काम करेगा और एंटी ट्रांसफॉर्मेशन यूनिटी का काम करेगा। जीरो टाइम बता चुका हूं मैं, और ये इनवर्स के लिए ये काम करेगा, t के लिए माइनस टी। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इसका प्रूफ का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद एक और रिजल्ट है, नोट लिख लो, यहाँ पे नोट लिख लो। नोट ये है, नोटेशन का नोट है, द LUV is also denoted by home UV, is also denoted by home UV। ये भी नोटेशन है LUV का, राइट। और एक रिजल्ट और है विदाउट प्रूफ, दैट इज इस LUV का डायमेंशन क्या होगा, लिखे LVW या LVW लिखता हूं यहाँ पे, LVW ऐसे लिख रहा हूं, बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ठीक है all linear transformation of all LT from V to W, या from VF into WF। ठीक है, ये लिखते हैं। अरे नोटेशन है, होम मतलब होमोमॉर्फिज्म, नोटेशन है LUV को, दूसरा नोटेशन होम UV, होम मतलब होमोमॉर्फिज्म। इफ डायमेंशन B equal to M and dimension W equal to N, then dimension of LVW equal to M into N, right। तो LVW अगर कोई वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम VF into WF, if dimension V M and dimension W N, then dimension of LVW is M into N। इसकी प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्वेश्चंस हैं एक दो रिलेटेड, इससे वो लिखें और बताएं क्या आंसर होगा। क्वेश्चंस ये है कि एग्जांपल इज फाइंड द डायमेंशन ऑफ
find the dimension of L R3 to R2, L R3 to R2। ये तो बहुत आसान है, बताओ क्या होगा। तो सीधा लिखोगे डायमेंशन ऑफ R3 is 3, dimension of R2 is 2, and therefore dimension of L R3 to R2 must be equal to 3 into 2, that is 6, right? Obviously इस दोनों वेक्टर्स में इसका फील्ड सेम है R। दूसरा देखो, दूसरा एग्जांपल, find the dimension of L C3 to R2, find the dimension of L C3 R2, बताएं क्या होगा। Okay, dimension is not possible. Dimension is not defined. C3 is a vector space over the field. C. R2 is a vector space over the field R. दोनों का फील्ड अलग अलग है। So therefore, L C3 to R2 इसका डायमेंशन जो है is not defined। ओके, आपको यहाँ देखे ना, यहाँ क्या है, दोनों का फील्ड एफ सेम है, फील्ड सेम होना चाहिए, राइट। तो हम बात कर रहे हैं रेंज स्पेस, नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। देन रैंक एंड नलिटी क्या होता है, रैंक एंड नलिटी, और फिर हम लोग बात करेंगे सिल्वेस्टर लॉ फॉर रैंक नलिटी, या सिंपली रैंक नलिटी थ्योरम उसका नाम है, उसकी बात कर रहे हैं ना। तो अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में, आपको ढंग से पढ़ेंगे इसको। रेंज एंड नल स्पेस ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रेंज एंड नल स्पेस ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये जानने की कोशिश करते हैं। देखो रेंज से कुछ नहीं है, जैसे मान लो मैं थोड़ा समझा दूं कि एक वेक्टर स्पेस U है, एक वेक्टर स्पेस V है, दोनों सेम फील्ड पे, और T इज फंक्शन फ्रॉम UF टू VF, है ना। तुम जानते हो कि ये डोमेन है और ये क्या है, को डोमेन है, ये सब बताया था मैं बेसिक में। और रेंज क्या होता है, T का जो U के एलिमेंट का जो इमेज अंडर T होता है वो रेंज होता है। रेंज जो होगा, रेंज ऑफ फंक्शन T, वो सबसेट होता है को डोमेन का, ये सब बता रखे हम लोग, बताया था, है ना। तो अभी जानेंगे यही रेंज T है, रेंज T के एलिमेंट कैसे होंगे, रेंज T एलिमेंट होंगे TV सच दैट V बिलोंग्स टू, यही होंगे, है ना, यही रेंज है। अभी लिख दूंगा मैं नल स्पेस, हिंदी में इसको शून्य समष्टि बोलते हैं, नल स्पेस शून्य समष्टि। नल स्पेस में क्या है कि भाई अभी प्रूव भी करेंगे कि रेंज T जो है ये सब स्पेस होता है, किसका, VF का, है ना। और फिर इस रेंज T का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई रैंक है, क्या है, रैंक है। रेंज T का जो डायमेंशन होगा वो रैंक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रैंक। इसी तरह आई होप सबको क्लियर है ये, मैं क्या लिखा, T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम UF टू VF, UF डोमेन T का फंक्शन है, और ये कोडोमेन है। जो रेंज T होता है वो कोडोमेन का सबसेट, रेंज का मतलब जो U के एलिमेंट का इमेज का सेट, रेंज T सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। रेंज T में एलिमेंट कैसे होंगे, TV इमेज हुआ V का, अंडर TV सच रियल U। रेंज को प्रूव करेंगे सब स्पेस है V का, और जो रेंज T का डायमेंशन होगा उसको रैंक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रैंक। और इसी तरह नल स्पेस क्या है, देखो नल स्पेस का मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारा ये U है और ये V है, T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन है U टू V, जितने भी एलिमेंट यहाँ है, जो भी एलिमेंट है, उन सभी एलिमेंट का इमेज है ना, जीरो हो, क्या हो, जीरो हो। ये जो एलिमेंट है ये नल स्पेस है, तो इसको बोलते हैं NT, नल स्पेस ऑफ T। तो लिखेंगे नल स्पेस ऑफ T, NT से डिनोट करते हैं। और नल स्पेस ऑफ T में वो एलिमेंट लेंगे U इन ऑब्वियसली U सच दैट T ऑफ U इक्वल टू जीरो, वैसे एलिमेंट U के जो जिसका इमेज जीरो, इसको बोलते हैं नल स्पेस ऑफ T है, शून्य समष्टि T का। और नल स्पेस का डायमेंशन को हम बोलते हैं नलिटी, किसका, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो रेंज स्पेस का डायमेंशन रैंक कहलाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। नल स्पेस जो NT है इसके डायमेंशन, ये भी सब स्पेस होगा किसका, U का, NT इज सब स्पेस ऑफ U, हम प्रूव करेंगे इसको। और NT का जो डायमेंशन होगा वो कहलाएगा नलिटी ऑफ T। क्लियर है सबको। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको फॉर्मली लिख देता हूं। ठीक है, फॉर्मली इसको लिख देते हैं। अब लिखो, लेट UF एंड VF, लेट UF एंड VF be the two vector spaces, be the two vector spaces, ठीक है। let T from U to V be a linear transformation, ठीक है। तो the range of T is defined as obviously is defined as the set
सेट क्या होगा, सेट क्या है, तो टी वी सच दैट वी बिलोंग्स टू यू, ठीक है, यही सेट है। और इसको हम लोग रेंज टी लिखा करते हैं, रेंज टी, क्या लिखते हैं, रेंज टी। ऑब्वियसली रेंज टी जो होगा किसका सबसेट होगा, वी का। नोट रेंज टी इज सबसेट ऑफ वी, ठीक है। अब इसके बाद रिजल्ट ये है कि भाई रेंज टी को बहुत बार हम लोग सिंपली आर टी से नोट करते हैं, आर टी ये भी कर देते हैं बहुत बार, ये भी आर टी ये भी नोट कर देते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा रिजल्ट है, छोटा सा रिजल्ट है, रिजल्ट है क्या है रिजल्ट, तो नोटेशन सब ये लेते हैं और लिखेंगे रेंज टी इज अ सब स्पेस ऑफ, इज अ सब स्पेस ऑफ वी। सब स्पेस प्रूव करना है, प्रूफ, ठीक है। लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फिल्ड एंड v1 v2 belongs to range D, and therefore there exists u1 u2 in U such that t of u1 plus equal to v1 and t of u2 equal to v2. Now हमें अल्फा बीटा वन प्लस बीटा v2 अल्फा v1 प्लस बीटा v2 बिलोंग्स टू रेंज टी करना है। लिखते हैं अल्फा v1 प्लस बीटा v2 इक्वल टू अल्फा टी u1, टी1 v1 है, प्लस बीटा टी u2. दिस इज व्हाट t ऑफ अल्फा u1 प्लस बीटा u2. व्हाई? बिकॉज सिंस t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्म, t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्म, क्या है, एलटी। अब दिस बिलोंग्स टू रेंज टी, व्हाई? तो रीजन इसका है कि u1 u2 बिलोंग्स टू u, देयरफॉर अल्फा u1 प्लस बीटा u2 बिलोंग्स टू u एंड u इज अ वेक्टर स्पेस, u इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो ये वेक्टर स्पेस u का एलिमेंट टी में किसका होगा, टी का होगा। सो देयरफॉर अल्फा v1 प्लस बीटा v2 रेंज टी हो गया एंड देयरफॉर रेंज टी इज अ सबस्पेस ऑफ v, ठीक है। क्लियर सबको, क्लियर सबको। बहुत बार हम लोग एक यहाँ पे स्टेप बढ़ा देते हैं और यहाँ पे भाई रेंज टी नॉन एम्प्टी है, तो टी जीरो इक्वल जीरो तो होता है ना, टी जीरो इक्वल टू जीरो तो होता ही होता है, तो देयरफॉर जीरो बिलोंग्स टू रेंज टी एंड सो रेंज टी इज नॉन एम्प्टी। एक ये बढ़ा देते हैं इसे ऊपर में, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नॉन एम्प्टी है रेंज टी, नॉन एम्प्टी होगा तभी तो सेट बनेगा, तो सबस्पेस होगा। ये लाइन लिखे ना लिखे कोई बात नहीं, बट लिख दिए हैं, ये नॉन एम्प्टी का साइन होता है। नेक्स्ट है नल स्पेस, ठीक है, नल स्पेस, नल स्पेस और कर्नेल, नल स्पेस और कर्नेल हम लोग ये ग्रुप में पढ़ेंगे कि कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। यहाँ पे नल स्पेस और कर्नेल ऑब्वियसली क्या होगा, अभी हम डिस्कस भी किए थे, तो फिर से लेट यूएफ एंड बीएफ बी द वेक्टर स्पेसेस, बी द वेक्टर स्पेसेस एंड T be a linear transformation, T from U to V be a linear transformation, be a linear transformation. Null space of T is defined to be the set, is defined to be the set NT, ठीक है, U in capital U vector space such that T U equal to 0, T U equal to 0, ठीक है, समझ गए। और ऑब्वियसली NT को हम बोलते हैं, NT इज कॉल्ड नल स्पेस, ही नल स्पेस, नल स्पेस या कर्नल ऑफ टी बोल दे, नहीं नॉन एम्प्टी का साइन ये होता है, ऐसे वो लिख दिया मैंने वहां पे उस तरह से, क्यों नहीं है, ये है, ये है, ठीक है। ऑब्वियसली नोट है एंटी इज अ सबसेट ऑफ यू, एंटी सबसेट होगा यू का, ठीक है, वो फाई है, सही बात है, फाई है। अब प्रूव करेंगे हम लोग सेम नोटेशन यूज करते हुए। एक रिजल्ट है एंटी इज अ सबस्पेस ऑफ यू, तो प्रूफ है इसका, प्रूफ इस तरह है कि लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एफ, लेट यू वी बिलोंग्स टू एंटी नल स्पेस, तो देयरफॉर टी यू इक्वल टू 0, टी वी इक्वल टू 0 ना। नाउ आप ऊपर ये लिख सकते हो यहाँ पे कि टी 0 इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर 0 बिलोंग्स टू एंटी एंड सो एंटी इज नॉन एम्प्टी, ये आप ऊपर में लिख सकते हैं, तो 0 बिलोंग करेगा, है ना। लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड यू वी इन एंटी, टी यू आर 0, टी वी बराबर 0। अब देखो टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी निकालते हैं, क्या होगा, टी एल टी है, तो दिस इज अल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी, व्हाई? बिकॉज टी इज एल टी, टी इज एल टी, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये क्या हो जाएगा, टी यू 0 टी वी 0, तो अल्फा इंटू 0 प्लस बीटा इंटू 0 दैट इज 0, तो टी इमेज ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी 0 आ गया, तो क्या लिखो, देयरफॉर ये जो अल्फा यू प्लस बीटा वी क्या होगा, एंटी का एलिमेंट हो, सो देयरफॉर अल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग्स टू एंटी, सो एंटी इज अ सबस्पेस ऑफ, सबस्पेस ऑफ यू, एंटी इज अ सबस्पेस ऑफ यू,
ठीक है, दोनों सब स्पेस हो गया, रेंज टी और नल स्पेस। एक और रिजल्ट है जिसका प्रूफ करना पड़ेगा, थोड़ा सा है, देखें क्लियर सबको। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट रिजल्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट है लेट टी फ्रॉम यूएफ टू वीएफ, लेट टी फ्रॉम यूएफ टू वीएफ, ठीक है, be a linear transformation, be a linear transformation, be a linear transformation, right, be a linear transformation if u is finite dimensional, if u is finite, FDS में लिखता हूँ, finite dimensional vector space, if u is finite dimensional vector space, then the range space RT is also a finite dimensional vector space. ये इसको प्रूव करेंगे कि T from U to V be a linear transformation if U is a finite dimensional vector space, then the range space RT is also finite dimensional vector space. अब मुझे ये बताओ कि किसी वेक्टर स्पेस को फाइनाइट डायमेंशन प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, क्या करेंगे बताओ। अगर हमें RT को फाइनाइट डायमेंशन प्रूव करना है तो क्या करेंगे, नहीं बेसिस तो नहीं करेंगे सचिन, हम एक सबसेट खोजेंगे किसका, RT का, इस तरह का कि उसका लीनियर स्पैन RT बन जाए और वो सबसेट फाइनाइट हो, क्या हो, फाइनाइट हो, ये करते हैं, ठीक है। तो बेसिस थोड़ी फाइनाइट नहीं, अगर किसी वेक्टर स्पेस V को फाइनाइट डायमेंशन प्रूव करना है तो V का एक फाइनाइट सबसेट हम सर्च कर लेंगे जिसका लीनियर स्पैन V हो जाए, ये करते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, U फाइनाइट डायमेंशनल है और बताना रेंज डी फाइनाइट, रेंज डी सबसेट ऑफ VF होगा, ध्यान रखना। तो इसका जो प्रूफ है वो कुछ इस तरह है, सिंस U is a finite dimensional vector space and therefore it must have a basis, it must have a finite basis, it must have a finite basis, है ना। तो let S equal to U1 U2 till UN be a basis of U, मान लिए be a basis of U, right, must have finite basis, S मान लिए बेसिस है, ऑब्वियसली ये फाइनाइट सबसेट है U का। अब हम लोग लेट S1 इक्वल टू TU1 TU2 till TU1, ऑब्वियसली ये सबसेट ऑफ रेंज स्पेस RT है ना। हम क्या करेंगे कि क्लेम है, और ऑब्वियसली S1 फाइनाइट सबसेट RT का, क्लेम है LS1 इज इक्वल टू RT, ये प्रूव कर दिए, लीनियर स्पैन ऑफ S1 RT है, रेंज स्पेस ऑफ T है, इसका मतलब RT फाइनाइट डायमेंशन, बस इतने से काम चल जाएगा, हमें RT का बेसिस नहीं सर्च करना है, क्योंकि S1 सबसेट है RT का तो LS1 लीनियर स्पैन सबसेट होगा RT का, सिंस S1 सबसेट ऑफ RT तो देयरफॉर LS1 सबसेट ऑफ RT। अब जस्ट अपोजिट प्रूव करते हैं, ये इसका सबसेट है, लेट U, अच्छा लेट V बिलोंग्स टू RT, मान लिया RT का कोई एलिमेंट है V, तो V RT का एलिमेंट है तो इसका मतलब देयरफॉर देयर एग्जिस्ट U इन U सच दैट T ऑफ U इक्वल टू क्या होगा, V होगा, T ऑफ U इक्वल टू V होगा। हमारा काम है V को LS1 में ले जाना। अब T ऑफ U इक्वल टू V, U का एलिमेंट है, स्मॉल U का एलिमेंट है और इस कैपिटल U का बेसिस S है, तो क्या होगा, सिंस U इन कैपिटल U एंड S इज अ बेसिस ऑफ U, therefore there exists alpha 1 alpha 2 till alpha n in the field F such that U equal to alpha 1 U1 alpha 2 U2 till alpha n UN होगा, क्योंकि बेसिस में U1 U2 के लिए UN है। अब आगे therefore TU equal to T of alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 till alpha n UN, this is linear transformation है, alpha 1 T U1 plus alpha 2 T U2 plus alpha n T UN, ये लिखा क्यों, क्योंकि सिंस T is LT, ठीक है। एंड यहाँ से क्या आ गया, ये क्या है, TU1 TU2 से लेकर TU1 किसका एलिमेंट है, S1 का, यहाँ लिखेंगे हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S1, तो TU कहाँ चला गया, लीनियर स्पैन ऑफ S1 में, सो देयरफॉर V इक्वल टू TU बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ S1 एंड देयरफॉर RT इज सबसेट ऑफ LS1, और ऑलरेडी यहाँ पे LS1 सबसेट है ही RT का, तो दस RT इज LS1, एक फाइनाइट सेट RT को स्पैन कर दिया, इसका मतलब देयरफॉर RT इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। देखें इसका प्रूफ, ले सबको।
लास्ट स्टेट क्या है, टी यू आ गया S1 के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन, ये वाला जो है वो लीनियर स्पैन ऑफ S1 में बिलोंग करेगा, तो टी यू लीनियर स्पैन ऑफ S1 में बिलोंग किया, और टी यू क्या है, टी यू तो V है, V आरटी का एलिमेंट है, तो V कहाँ बिलोंग करेगा, V को टी यू LS1 में, सो आरटी सबसेट ऑफ LS1, और इधर ऑलरेडी LS1 सबसेट ऑफ आरटी और आरटी सबसेट ऑफ LS1 तो इक्वल हो गया, सो देयरफॉर आरटी इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा हूँ डायमेंशन ऑफ आरटी एंड एनटी क्या बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ आरटी एंड एनटी ना, तो let t from UF to VF be a linear transformation, be a linear transform, क्या है ये, LT है, where U is a finite dimensional vector space, U क्या है, finite dimensional vector space, जब U finite dimensional होगा, तभी जस्ट हमने प्रूव किया है कि भाई U finite dimensional तो RT finite dimensional होगा, RT का कुछ finite basis होगा, तो where U is a finite dimensional vector space, ये मान लिया, तो हम लोग रैंक डिफाइन करते हैं, रैंक क्या होता है किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, देन द रैंक ऑफ T, देन कैसे देखो, रैंक ऑफ टी डिनोटेड एज नोटेशन भी है, डिनोटेड एज या तो रो टी और आर टी, डिनोटेड एज दिस रो टी और आर टी, क्या होगा, ईच, रैंक ऑफ टी डिनोटेड एज दिस ईच डायमेंशन ऑफ आर टी, रेंज टी का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ रेंज टी को क्या बोलोगे, रैंक ऑफ टी, सो दैट इज यू कैन राइट रैंक ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर टी, ये रैंक हुआ। इसी तरह नलिटी डिफाइन करते हैं, नलिटी ऑफ, नलिटी सिंपल को नलिटी डिफाइन है, ठीक है, द नलिटी ऑफ टी डिनोटेड एज, ये न्यू होता है, न्यू डिनोटेड एज न्यू टी इज डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी, ओके, दैट इज न्यू टी, मतलब नलिटी ऑफ टी इज डायमेंशन ऑफ एन टी, नल स्पेस ऑफ टी, इसको न्यू बोलते हैं, न्यू और उसको बोलते हैं रो, ठीक है, रो ऐसे, ठीक है, नोटेशन है न्यू एंड रो, ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी इज रैंक ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी इज नलिटी ऑफ टी, इस तरह डिफाइंड है। नाउ एक लॉ बता रहे हैं जिसको हम लोग सिल्वेस्टर लॉ बोलते हैं, सिल्वेस्टर लॉ, या दूसरा नाम है इसका रैंक नलिटी थ्योरम, नलिटी थ्योरम, इसका काफी एप्लीकेशन है, क्वेश्चन में, ठीक है, और ये है मैं लिख रहा हूं इसका स्टेटमेंट है, लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड एफ, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पर गामा और नंबर ये क्या लिख रहे हो, क्या पूछो, नवदीप को समझ नहीं आता है, एक बार गामा और नंबर दोनों का एक साथ साइन बताना सर, तो गामा और नंबर क्या है, समझे क्या पूछ रहे हो तुम, तो मैं बोला देखो ये रैंक थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ, अच्छा गामा, अरे गामा तो सीधा ऐसे लेते हैं और न्यू थोड़ा टेढ़ा होता है, ये गामा है ये न्यू है, ऊपर वाला गामा ये न्यू, ठीक है, मैंने बोला कि ये थ्योरम सिल्वेस्टर लॉ या रैंक नलिटी थ्योरम ये इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ पूछा जा सकता है, बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है, ये पूछ सकता है क्योंकि इसके इतना ही इंपॉर्टेंट है ना, तो पूछ सकता है छोटा ही, इसका प्रूफ बड़ा नहीं है, लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, स्टेटमेंट लिख रहा हूं, एंड टी फ्रॉम यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, let U be a finite dimensional vector space, let U be a finite dimensional vector space, then prove करना हम लोग को, then rank T from a detail count plus nullity T equal to dimension of U, तो U का डायमेंशन, लेफ्ट वाले का डायमेंशन rank T plus nullity T के, ठीक है, बराबर होता है rank T plus nullity T को डायमेंशन, दैट इज नोटेशन में क्या लिख दो, rank T plus nullity T equal to dimension, ये स्टेटमेंट भी याद रहना चाहिए, आ सकता है स्टेट एंड प्रूफ रैंक नलिटी थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ सिल्वेस्टर लॉ, या स्टेट रैंक नलिटी थ्योरम एंड हेंस डू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ऐसे केवल स्टेटमेंट पूछ सकता है, ठीक है, अब है इसका प्रूफ, है कुछ इस तरह, देखो प्रूफ है कि लेट डायमेंशन u इक्वल टू n एंड डायमेंशन nt इक्वल टू m, नलिटी ले लिए m और डायमेंशन ऑफ u ले लिए n, ठीक है, हमें पता है कि nt नल स्पेस ऑफ t वो सब स्पेस u का है, तो nt का कुछ बेसिस लेते हैं, लेट s v1 v2 till vm be a basis of
NT मान लिया, and therefore S is a linearly independent subset of NT. Since NT is subset of U, so therefore S is a linearly independent subset of U. तो तुम्हें पता है कि S can be extended to form the basis of U. So therefore S can be extended to form the basis of U. ठीक है, basis of U. तो और डायमेंशन UN, इसमें m एलिमेंट है, तो n माइनस m एलिमेंट और बढ़ जाएगा इसमें. तो लेट S1 इक्वल टू V1 V2 till Vm. इस बार बढ़ाने इसमें Vm प्लस 1 से लेके Vn यहाँ पे बढ़ा दी. लेट S1 be the basis of U. तो ये बेसिस हो गया U का. अब हमारा काम है लेट S2, हम लोग अब RT का रेंज T का बेसिस बता रहे हैं. लेट S2 इक्वल टू TVm प्लस 1 TVm प्लस 2 m प्लस है और लास्ट में लिख दिया TVm. तो हमने एक्सटेंड किया Vm प्लस 2 से Vn तक का T इमेज ले लिया S2 को और क्लेम करते प्रूव करेंगे. क्लेम S2 इज अ बेसिस ऑफ RT रेंज T, यही करेंगे. S2 बेसिस प्रूव करना है, S2 लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ और लीनियर स्पैन ऑफ S2 RT हो जाए, यही करेंगे हम लोग. ठीक है, सबसे पहले ये करेंगे. सबसे पहले हम लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करते हैं. लेट मानते हैं कि AM प्लस 1 TVm प्लस 1 प्लस AM प्लस 2 TVm प्लस 2 प्लस डॉट डॉट AN और TVn इक्वल टू 0 मान लेते हैं. AI कहाँ है? AI बिलोंग्स टू फील्ड F और इस वाले को फर्स्ट मानते हैं. ठीक है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. लिख सकते हैं इसको T AM प्लस 1 Vm प्लस 1 से लेके AM Vm इक्वल टू 0, है ना. क्यों? एज E is LT, ठीक है, LT. अब T इमेज ऑफ दिस इज 0, ये नल स्पेस में चला गया. कहाँ चला गया? नल स्पेस में. सो दिस इंप्लाइज AM प्लस 1 Vm प्लस 1 AM प्लस 2 Vm प्लस 2 AN Vn बिलोंग्स टू NT. ठीक है, और NT का बेसिस कौन है? S. तो ऑब्वियसली ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा NT के बेसिस के एलिमेंट का, है ना. लिखेंगे सिंस S is a basis of NT, therefore there exists V1 V2 till Vm in field F such that, क्या लिखोगे? AM प्लस 1 Vm प्लस 1 AM प्लस 2 Vm प्लस 2 AN Vn इक्वल टू, लिखेंगे V1 V1 V2 V2 से लेके Vm Vn तक, ना. अब दोनों साइड इसका इनवर्स ऐड टू 0 हो जाएगा. इधर क्या आएगा? दिस इंप्लाइज V1 V1 V2 V2 till Vm Vm माइनस AM प्लस 1 Vm प्लस 1 माइनस AM प्लस 2 Vm प्लस 2 till क्या आ जाएगा? माइनस AN Vn इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो सेकंड मानो. एंड देखो जो हमारा S1 है V1 से लेके Vm प्लस 1 Vn तक, ये बेसिस इसका U का है. तो क्या लिखोगे? सिंस S1 इज अ बेसिस ऑफ U, देखो यहाँ V1 V2 Vm Vn तक सारा स्केलर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि लीनियर इंडिपेंडेंट होगा. तो देयरफॉर सेकंड इंप्लाइज V1 इक्वल टू V2 टिल Vm इक्वल टू AM प्लस 1 बढ़ते जाओ इक्वल टू AN इक्वल टू 0. ठीक है, एंड देयरफॉर क्या लिखोगे? फर्स्ट मतलब दैट इज, यहाँ से लिखो दैट इज AM प्लस 1 इक्वल टू AM प्लस 2 इक्वल टू AN इक्वल टू 0. तो क्या फर्स्ट इंप्लाई करेगा? देखो फर्स्ट ये क्या इंप्लाई किया? सारा स्केलर 0 हो गया. सो S2 लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट S2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. S2 को तो हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव कर दिया. अब हम क्या प्रूव करेंगे? नेक्स्ट LS2 इज इक्वल टू RT. तो S2 तो सबसेट है RT का, है ना. तो देयरफॉर LS2 सबसेट ऑफ RT, ये तो होगा. अब जस्ट अपोजिट लेट V बिलोंग्स टू RT, है ना. V बिलोंग्स टू RT, तो हमें RT सबसेट ऑफ LS2 करना है. तो V रेंज T में इसका प्री इमेज होगा U में. तो देयरफॉर देयर एक्सिस्ट U इन U कैपिटल U सच दैट T ऑफ U इक्वल टू V होगा. अब एज U बिलोंग्स टू U एंड S1 इज अ basis of U, therefore there exists C1 C2 till Cn in field F such that U equal to C1 V1 C2 V2 till CVM CM VM plus यहाँ क्या है? CM plus 1 VM plus 1 लास्ट में CM VM लिख सकते हैं. You can write because देखो S1 बेसिस है U का, है ना. This implies T of U equal to T of C1 V1 से लेके CM VM तक प्लस CM प्लस 1 VM प्लस 1 से लेके कहाँ तक? CN VM लिखा, है ना. अब यहाँ से देखो T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो C1 TV1 से लेके CM और TM TVM ना प्लस CM प्लस 1 TVM प्लस 1 से लेके CN TVM, ओके, सिंस T इज LT, ये ट्रांसफॉर्मेशन.
अब बताओ, देखो पीछे जो हमारा एस है, एस V1 से लेकर बेसिस है किसका, एंटी का। तो टी V1 टी V2 टिल टी VM सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि एंटी का ये बेसिस है, तो एस इसी का सबसेट होगा। यहाँ पे देखो, दिस इज इक्वल टू CM+1 TVM+1, लास्ट में CN TVM, एज TVI इक्वल टू 0 फॉर ऑल I 1 2 टिल M। एस इज ए बेसिस ऑफ एंटी, लगा दिया, ठीक है। तो ये TU क्या है हमारा, TU तो V है ना, V एलिमेंट किसका है, RT का। तो क्या आया, तो देयरफॉर V इक्वल टू TU इक्वल टू, ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S2, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ elements of S2, and therefore V belongs to linear span of S2. We arrange the element. Therefore, range T is a subset of LS2. So LS2 equal to RT, and therefore S2 is a basis of RT. अब बताओ डायमेंशन ऑफ RT क्या है, तो S2 में कितने एलिमेंट है, n माइनस m। देखो S2 में कितने एलिमेंट है, S2 में n माइनस m एलिमेंट है ना। तो डायमेंशन RT इक्वल टू n माइनस m। ये n किसका डायमेंशन है, U का, m किसका डायमेंशन है, nt का। तो डायमेंशन RT क्या होता है, रैंक टी, प्लस डायमेंशन nt क्या होगा, नलिटी टी, तो न्यू टी इक्वल टू डायमेंशन यू। यही प्रूव करना था, दिस इज सिल्वेस्टर लॉ का प्रूफ। आप पीछे से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, देखिए इसको। क्लियर सबको, चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अब वहां पे सिल्वेस्टर और रैंक नलिटी थ्योरम वेरीफाई करना है। आप लोग सोचे, मैं प्रॉब्लम लिख रहा हूँ। प्रॉब्लम है if t from R4 to R3 is a linear transformation, is a linear transformation defined by T A B C D इक्वल टू लिखे हैं A माइनस बी प्लस C प्लस D, A प्लस 2C माइनस D, A प्लस 2C माइनस D, A प्लस B प्लस 3C माइनस 3D, ठीक है, फॉर ABCD इन R फिल है। देन वेरीफाई रैंक टी, यहाँ रोल किया हूं मैं, नलिटी टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ R4, यूं तो यहाँ पर R4 ही है, ये वेरीफाई करना। अरे आनंद, ई में पता इमेज एफ है ना, कार एफ मतलब नलिटी, वही चीज, सेम चीज है। तो डायमेंशन आरटी के सेम क्या लिख रहे हो, एक बता दो, एन माइनस कहाँ से आया, एन माइनस कहाँ से आया नहीं पता चला। S2 में कितने एलिमेंट है, इतना बेसिक सा सवाल पूछते हो, मैथ्स ऑप्शनल पढ़ते हो। देखो यहाँ पे S1 में 1 से लेके n एलिमेंट है, तो m एलिमेंट V1 से Vn तक है, ये m एलिमेंट हटा दोगे तो n माइनस m ही तो बचेंगे, तो क्या लिखा हुआ, TVm+1 TVm+2 TVn लिखा हुआ है, और n माइनस m एलिमेंट हो गए S2 में, वो डायमेंशन RT है। और अंकिता राय सर डायमेंशन RT के से पास, हाँ डायमेंशन RT के पास, डायमेंशन RT n माइनस S2 में n माइनस m एलिमेंट थे, n क्या है, डायमेंशन ऑफ यू, m क्या है, डायमेंशन ऑफ एनटी, लिख दिया वहां पे, डायमेंशन यू माइनस डायमेंशन एनटी। डायमेंशन एनटी क्या होता है, नलिटी कहलाता है। डायमेंशन आरटी क्या कहलाता है, रैंक टी कहलाता है। रैंक में माइनस लेफ्ट में प्लस नहीं हो जाएगा, नलिटी इक्वल डायमेंशन, ठीक है। ये क्वेश्चन करना है, क्लियर है, वीरेंद्र बेरिया, अंकिता रॉय। मैं बता दूं कैसे बनाओगे, तुम्हें यहाँ पे आरटी का डायमेंशन निकालना पड़ेगा रैंक टी के लिए, और एनटी नल स्पेस का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। दोनों का डायमेंशन को ऐड करोगे तो डायमेंशन R4 तो पता है वो 4 होता है, निकालिए। उसके लिए तुम्हें आरटी का बेसिस खोलना पड़ेगा, एनटी का भी बेसिस खोलना पड़ेगा, आरटी एंड एनटी दोनों का बेसिस खोलना पड़ेगा। यहाँ पे मैट्रिक्स यूज होगा। अरे तुक्का मतलब करने में समय लगेगा भाई, जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन आता है।
मैं इसके बाद वर्मा अभी कराऊंगा अभी कराऊंगा। चलो पहले बेसिस खोजते हैं आरटी का, तो मैं बता रहा हूं अगर नहीं बना पाए तो। देखो टी ए बी सी डी किसका एलिमेंट है, वैसे आरटी का एलिमेंट है, और ये है हमारा ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी ना, एंड आगे क्या है ए प्लस टू सी माइनस डी, ए प्लस बी प्लस थ्री सी माइनस थ्री डी, है ना। ए वाला एक जगह रखो, ए ए अगला भी ए, बी वाला एक जगह रखो, माइनस बी, यहाँ बी नहीं है तो जीरो, और अगला में बी है। सी वाला एक जगह रखो, यहाँ पे सी है, यहाँ टू सी है, और यहाँ पे थ्री सी है, थ्री सी है, थ्री सी है, और डी वाले एक जगह रखो, ये डी है, ये माइनस डी है, और ये क्या है माइनस थ्री डी है, ठीक है। तो ये तो हमने कर दिया। अब देखो यहाँ से ए कॉमन लोगे तो वन वन वन, बी कॉमन लोगे तो क्या आएगा माइनस वन जीरो वन, प्लस सी कॉमन लोगे तो क्या आएगा वन टू थ्री ना, प्लस डी कॉमन लोगे तो क्या आएगा वन माइनस थ्री, क्या ठीक है। तो ये पता चला कि आरटी का एलिमेंट है टी एबीसीडी, उसको स्पैन कर रहा है कौन से वेक्टर ट्रिपल वन माइनस वन जीरो वन वन टू थ्री वन माइनस वन, उसी का लीनियर कॉम्बिनेशन है टी एबीसीडी। तो हम बोलेंगे आरटी इक्वल टू स्पैन ऑफ, इसका स्पैन है ट्रिपल वन माइनस वन जीरो वन और वन टू थ्री एंड वन माइनस थ्री, ठीक है। या अब हम लोग आरटी का स्पैन पता चल गया तो बेसिस खोजेंगे, बेसिस इसी स्पैन से पता करेंगे। तो क्या करते हैं, जो वेक्टर चारों दिख रहा है इसमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो क्या करते हैं कि ये जो चारों वेक्टर एक मैट्रिक्स का रो ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग दीज वेक्टर्स एज द रोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है यहाँ लिख देता हूँ, ट्रिपल वन माइनस वन जीरो वन और ट्रिपल वन माइनस वन जीरो वन, वन टू थ्री एंड वन टू थ्री बात है वन माइनस थ्री, तो वन माइनस लिख दिया। अब देखो इसके रो स्पेस होगा, रो जो स्पैन जनरेट करेगा वो आरटी होगा, रेंज स्पेस होगी, क्योंकि वही चीज है, वही वेक्टर है ना, जो वहां पर रो स्पेस बनेगा मैट्रिक्स वो आरटी है। अब बेसिस खोजने के लिए मैं तरीका बता रहा हूं, इसको इचेलन फॉर्म में डालेंगे और जितने नॉन जीरो आएगा वही बेसिस बन जाएगा आरटी का, है ना, ठीक है। अब इसको हम इचेलन फॉर्म में डालते हैं। इचेलन फॉर्म में डालने के लिए सबसे पहले ये जीरो करेंगे, आर टू गोज टू आर टू प्लस आर वन, आर थ्री गोज टू आर थ्री माइनस आर वन, आर फोर गोज टू आर फोर माइनस आर वन, दिस इज वन वन वन, ऐड करो जीरो वन टू, नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करें जीरो टू माइनस वन वन थ्री माइनस वन टू, नेक्स्ट जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर, यह आया, ठीक है। अब नेक्स्ट इस दोनों को जीरो करते हैं, देखते हैं क्या होता है, जीरो वन टू, तो लिखेंगे आर थ्री गोज टू आर थ्री माइनस आर टू, आर फोर गोज टू आर फोर प्लस टू आर टू, देखो क्या आता है, तो ये जीरो जीरो टू माइनस टू जीरो हो गया, और टू टाइम्स ऐड करें जीरो जीरो टू जीरो, दो नॉन जीरो आया, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर बेसिस बनाएगा रो स्पेस का, मतलब किसका बनाएगा आरटी का, लिखेंगे देयरफॉर बेसिस ऑफ आरटी क्या आ गया, बेसिस ऑफ आरटी इक्वल टू ट्रिपल वन एंड जीरो वन टू, एंड देयरफॉर डायमेंशन आरटी मतलब रैंक टी क्या हो गया, दो हो गया, ठीक है। ये क्लियर है। चंदन कुमार आर फोर का स्टैंडर्ड बेसिस लेके आरटी का और एनटी का कैसे निकाल लिए तुम बेसिस, ठीक है। अब एनटी का बेसिस निकालना पड़ेगा, फिर से मैट्रिक्स लगाते हैं। देखो लेट ए बी सी डी इन एनटी, इसका मतलब दिस इंप्लाइज टी ए बी सी डी क्या आएगा जीरो, टी ए बी सी डी हमारे पास क्या है वो लिखना पड़ेगा, क्या है ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी, ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी, फिर क्या है ए प्लस टू सी माइनस डी, ए प्लस टू सी माइनस डी, फिर क्या है ए प्लस बी प्लस थ्री सी माइनस थ्री डी, ए प्लस बी प्लस थ्री सी, ए प्लस बी प्लस थ्री सी माइनस थ्री डी इक्वल जीरो वेक्टर जीरो जीरो जीरो, है ना। ठीक है, तो ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस टू सी माइनस डी, और फिर ए प्लस बी प्लस थ्री सी माइनस थ्री डी, इससे क्या तीन इक्वेशन बनेगा, दिस इक्वल टू जीरो लिखो, ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू जीरो। हम लोग खोज रहे हैं बेसिस ऑफ एनटी, मतलब नलिटी खोज रहे हैं, नल स्पेस का बेसिस, ए प्लस टू सी माइनस डी, ए प्लस टू सी माइनस डी इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी प्लस थ्री सी माइनस थ्री डी इक्वल टू जीरो, यही है। अब इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो ट्रिपल वन है, माइनस वन जीरो वन है, नेक्स्ट सी का लिखो वन टू थ्री
टी का लिखो 1 -1 -3 और यहाँ लिखो ए बी सी डी इक्वल टू, यहाँ लिखोगे 0 0 0, है ना। अब तुम इसको नेचुरल फॉर्म में डालो, 1 -1 1 और ये तो ए बी सी डी है ही, और ये 0 0 0 ये है। लगा रहा है यहाँ पे कौन सा, ये दोनों जीरो करना है, तो R2 गोज टू R2 माइनस R1, R3 गोज टू सेम थिंग R3 माइनस R1, ये अप्लाई करते हैं, ये तो जीरो हो जाएगा दोनों, जीरो ये +1 2 -1 1 -1 -2, ये भी जीरो 1 +1 2 3 -1 2 -3 -1 -4, फिर हम इसको जीरो करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, ए बी सी डी इक्वल टू ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो, है ना। और यहाँ पे लगा रहे हैं, इसको जीरो करना है, 2 टाइम्स माइनस करो, R3 गोज टू R3 माइनस 2 टाइम्स R, फर्स्ट रो सेम रहेगा, 1 -1 1 1 0 1 1 -2 और 2 टाइम्स माइनस करेंगे, ये जीरो होगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये लास्ट रो जीरो हो गया। तो रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो गया, 2, तो ही नॉन जीरो है, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू 2, ठीक है, विच इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है 4 एबीसीडी, सो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इज 4 वेरिएबल माइनस रैंक 2, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, वही बेसिस बनाएगा नल स्पेस का ना। तो पूछते हैं, और क्योंकि ये 2 आया है, 2 यहाँ पे वेरिएबल को आर्बिट्रेरी वैल्यू दे सकते हैं, खोल लो, खोलो, क्या आएगा a माइनस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है, और नेक्स्ट b प्लस सी माइनस 2d इक्वल टू 0, ये है ना, a माइनस बी प्लस सी प्लस डी, b प्लस सी माइनस 2d इक्वल टू 0, जस्ट चेकिंग, ठीक है कि नहीं, ठीक है। नहीं चंदन कुमार, वो करना पड़ेगा इस तरह, ठीक है, by taking a standard basis alpha I have found the basis of range space, इस तरह की हो, और नल स्पेस के डेफिनेशन ऑफ नलिटी, मतलब हमें क्वेश्चन क्या था, नल स्पेस और नलिटी नहीं निकालना था, हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई दिस, इसके लिए हमें रैंक टी नलिटी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम कहाँ थे, नल स्पेस का, मैंने बोला कि 2 वेरिएबल आर्बिट्रेरी वैल्यू देते हैं, तो ऐसा करते हैं, अब बी को मानते हैं लेट बी इक्वल टू k1 और c इक्वल टू k2, k1 k2 कोई भी नंबर है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये b प्लस सी k1 प्लस k2, यहाँ से आएगा k1 प्लस k2 इक्वल टू 2d, सो दिस इंप्लाइज d इक्वल टू हाफ k1 प्लस हाफ k2, देखो ये आएगा, k1 k2 कोई वैल्यू है, इस हम लोग कर चुके हैं मैट्रिक्स में, फिर यहाँ पे डालो a माइनस k1 प्लस k2, ऊपर डालो दूसरे वाले में a माइनस k1 प्लस k2, a माइनस माइनस k1 प्लस k2 प्लस d, d तो निकाला हमने, प्लस d मतलब ये हाफ k1 प्लस हाफ k2, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू 0, यहाँ से a आया तुम्हारा a माइनस k1 प्लस हाफ माइनस हाफ k1, k2 प्लस हाफ k2 तो आ गया 3/2 k2, तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू हाफ k1 माइनस 3/2 k2 है ना। तो अब तुम्हारा जो ABCD है, नल स्पेस का जो एलिमेंट है वो क्या है, a लाया है हाफ k1 माइनस 3/2 k2, है ना, और b हमारा क्या है k1, c क्या है k2 और d क्या है हाफ k1 प्लस हाफ k2, इसको लिखेंगे हाफ k1, नहीं k1 बाहर कर लेते हैं, वी कैन राइट दिस एज हाफ k1 0 हाफ k1, ठीक है, और अगला k2 वाला प्लस माइनस 3/2 k2 0 k2 हाफ k2, यहाँ से k1 कॉमन लो तो हाफ 1 0 हाफ आया, ठीक है, और यहाँ से k2 कॉमन लो माइनस 3/2 0 1 और हाफ आया, तो बेसिस ऑफ एंटी क्या बना, बेसिस ऑफ एंटी जो है वो यही दोनों वेक्टर, ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, तो लिख लो हाफ 1 0 हाफ, दूसरा वाला माइनस 3/2 0 1 एंड हाफ ना, तो ये एलिमेंट है, क्योंकि ABCD नल स्पेस का एलिमेंट है, जिसको ये दोनों मिलकर जनरेट भी किए, ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट, वही दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। अगर चाहो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, केवल आर्बिट्रेरी है, ये 1 2 0 1 बन सकता है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन माइनस 3 0 2 1 बन सकता है, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आगे बेसिस एंटी में 2 एलिमेंट है, सो देयरफॉर डायमेंशन एंटी इक्वल टू 2, क्या आ गया रैंक टी प्लस रैंक टी प्लस नलिटी टी क्या आया हमारा 2 + 2 इज 4 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ R4, सो वेरीफाइड, रैंक नलिटी थ्योरम इज वेरीफाइड। आप पीछे से देखें क्या किया, बड़ा मैकेनिकल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि सोचा जा सकता, हमने सबसे पहले ई ABCD RT वेरीफाई करना है। अगर मान लो पूछता कि नलिटी बताइए, हम केवल रैंक टी निकालते हैं, 4 में माइनस कर लेते हैं, नलिटी निकाल देता, वही पूछा, वो बोला इसको वेरीफाई करो, इसलिए हमें रैंक टी नलिटी दोनों निकालना है, उसको ऐड करना है और 4 के बराबर लाना है। अगर मान लो पूछा रैंक टी क्या है, तो नलिटी टी निकाल लेते हैं, 4 में माइनस करते रैंक टी आ जाता, वो क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पर टी ABCD रेंज टी का एलिमेंट है, इसको ए वाला बी वाला सी वाला, ये 4 फैक्टर का दिखा
की लीनियर कॉम्बिनेशन, हम बोले कि आरटी स्पैन है चारों का। अब इन चारों वेक्टर को मैट्रिक्स का रो ले लिया, इसका जो रो स्पेस होगा वो रेंज स्पेस होती है। अब हम बेसिस को जाए, इसको हमने इचेलन फॉर्म में डाला और हमें ये दो नॉन जीरो मिला रो, तो बेसिस होगा वो, क्योंकि इसके रो स्पेस का बेसिस यही है, इसका रो स्पेस क्या होगा, रेंज स्पेस ही होगा, क्योंकि उसी का वेक्टर जो स्पैन किया वही ले रहे हैं यहाँ पे डायमेंशन आरटी, तो वही एलिमेंट है। फिर एबीसीडी एंटी का एलिमेंट लिया, टी एबीसीडी जीरो, यहाँ से चार तीन इक्वेशन मिल गए आपको। फिर मैट्रिक्स फॉर्म इचेलन फॉर्म में कोएफिशिएंट को डाले, रैंक को कोएफिशिएंट 2 आया, जो वेरिएबल से नंबर से लेस है, तो ऑब्वियसली कितना लेस है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे 4 है, -2, दो सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और दो एबीसीडी में दो वेरिएबल को हम आर्बिट्रेरी ले सकते हैं। हमने बी को केवल माना, सी को के2, तुम डी को भी केवल मान सकते हो और सी को भी के2 मान सकते हो, ऐसे डिपेंड करता है कि जो मानना चाहो। अब हमने ए और डी निकाल लिया, डी निकल गया, ए निकाल लिया पुट करके, ये कुछ आया, ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे जो जनरेट कर रहे हैं नल स्पेस एलिमेंट को, और ये बेसिस बनाएगा, तो इसके भी डायमेंशन 2 हो गया। सो रैंक टी प्लस नलिटी टी 2 + 2 4 व्हिच इज इक्वल टू डायमेंशन R4 एंड सो वेरीफाइड। सो वेरीफाइड क्लियर सबको? वेरीफाई करना था, इसलिए वो रैंक टी और नलिटी टी दोनों निकालना पड़ा। अगर केवल रैंक टी निकालना होता तो नलिटी टी निकाल के माइनस कर लेते 4 में से, मान लो रैंक टी नलिटी टी निकालना होता तो रैंक टी निकाल लेते और 4 में से माइनस कर लेते। क्लियर? क्वेश्चन आता है ऐसा, बता दो एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस रहता है आने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्रॉब्लम है वेरीफाई, फिर से वेरीफाई क्या है, वेरीफाई रैंक नलिटी थ्योरम, वेरीफाई रैंक नलिटी थ्योरम, ठीक है, फॉर द लीनियर मैप, फॉर द लीनियर मैप, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर मैप T from V4 to V3 defined by TE1 equal to F1 plus F2 plus F3 और TE2 equal to F1 minus F2 plus F3, TE3 F1, TE4 F1 plus F3, ठीक है, where E1 E2 E3 E4 and F1 F2 3 and F1 F2 F3 be the standard basis for V4 and V3 respectively, ठीक है। E1 क्या है 1 0 0 0, E2 क्या है 0 1 0 0, E3 क्या है 0 0 0 1, E4 क्या है, सॉरी E3 है 0 0 1 0, E4 क्या है 0 0 0 1, F1 क्या है 1 0 0, F2 क्या है 0 1 0, F3 क्या है 0 0 1, राइट। इसको वेरीफाई करना है आपको, चेक कर लें एक बार, TE1 F1 plus F2 plus F3, TE2 F1 minus F2 plus F3, TE3 F1, TE4 F1 plus F3, where E1 E2 E3 and F1 F2 F3 be the standard basis for V4 V3। मुश्किल नहीं है, आप ऐसे करोगे, थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन की तरह करना है। जैसे मान लो हिंट दे रहा हूँ A B C D V4 का, इसका मतलब यू कैन राइट A B C D एज, क्या लिख सकते हो, A इंटू E1 प्लस B इंटू E2 प्लस C इंटू E3 प्लस D इंटू E4, और T लगाओगे तो T इसका भी हो जाएगा, और T ऑफ ऐसे। अब टी ट्रांसफॉर्म लिख सकते हो, A TE1 प्लस B TE2 प्लस C TE3 प्लस D TE4, तो हमारे पास TE1 TE2 TE3 TE4 का वैल्यू दे रखा है। अरे बताया तो भाई, F1 F2 F3 स्टैंडर्ड बेसिस है V3 का, V3 बताया तो अभी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये है, और फिर करना, कर लोगे, अरे कर लोगे नहीं, ये ध्यान रखना, F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या होगा, ट्रिपल 1 हो जाएगा, F1 माइनस F2 F3 क्या आएगा, 1 माइनस 1 1 हो जाएगा, F1 क्या है 1 0 0, F1 प्लस F3 क्या हो जाएगा 1 0 1। एक चीज और, पिछले क्वेश्चन की तरह करना है, जब निकालो मैं आंसर ही बता रहा हूँ, जो रैंक टी आएगा वो 3 आएगा और जो नलिटी टी आएगा वो 1 आएगा, ये मैं आंसर ही बता रहा हूँ, रैंक टी 3 आएगा, नलिटी टी 1 आएगा, और ये पिछले क्वेश्चन की तरह से भी बताया था मैंने, उसी तरह बनेगा, ये ठीक उसी तरह बनेगा, पिछले क्वेश्चन की तरह, एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। हाँ क्वेश्चन है काजल दास, क्वेश्चन तो है ही, क्वेश्चन तो है ही, क्वेश्चन तो करेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं मोस्टली, है ना, क्वेश्चन करेंगे, अभी है इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर तुमको ये भी करना है, मैट्रिक्स फॉर्म ये भी करना, फिर खत्म हो जाएगा मोस्ट वाली, इसी वीक में डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू हो जाएगा।
जो कुछ पूछ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन दिया था कि होमवर्क नहीं हुआ, चलिए जिनका होमवर्क नहीं हुआ मैं फटाफट लिख रहा हूँ पिछली क्लास का होमवर्क। क्वेश्चन था रैंक नलिटी थ्योरम वेरीफाई करना था टी फ्रॉम, जो होमवर्क क्वेश्चन है लास्ट क्लास का, ठीक है। टी फ्रॉम V4 टू V3 था, और इसका स्टैंडर्ड बेसिस E1 E2 E3 E4 था, और इसका स्टैंडर्ड बेसिस F1 F2 F3 था। और तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे कुछ इस तरह। अगर ABCD V4 मिली है तो TABCD को लिख सकते हैं T ऑफ AE1 प्लस BE2 प्लस CE3 प्लस DE4 लिख सकते हैं। और TLT है तो A इंटू TE1 प्लस B इंटू TE2 प्लस C इंटू TE3 प्लस D इंटू TE4 होगा। TE1 हमने बताया था क्या, F1 प्लस F2 प्लस F3, A F1 प्लस F2 प्लस F3 ये था। और बी टी ई टू बताया था हमने, टी ई टू वॉज F1 माइनस F2 प्लस F3, एंड सी इंटू टी ई थ्री बताया था हमने F1 सी F1 प्लस डी इंटू टी ई फोर F1 प्लस F3, ठीक है F3। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 करोगे तो ये आएगा A इंटू 1 1 1, ये आएगा B इंटू F1 माइनस F2 प्लस F3 1 माइनस 1 1, ये C इंटू 1 0 0 आएगा F1 प्लस D इंटू 1 0 एंड 1, यही आएगा, है ना। इससे ये पता चला कि अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो ये वाला A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सेकंड वाला A माइनस बी, ये A माइनस बी है। थर्ड वाला A प्लस बी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस डी, यही आएगा। अब वैसे दिख रहा है कि भाई रेंज स्पेस को स्पैन कौन कर रहा है, ट्रिपल वन, 1 माइनस 1 1 1 0 0 1 0 1, ये स्पैन कर रहा है। तो कह सकते हैं हम लोग रेंज टी इज स्पैन ऑफ, आप लिखो ट्रिपल वन 1 माइनस 1 1, फिर क्या है 1 0 0, और फिर क्या है 1 0 1। अब रेंज टी का बेसिस खोजना है, इन वेक्टर को एक मैट्रिक्स का रो ले लेते हैं। तो बेसिस खोजने फॉर बेसिस टेक these vectors take these vectors as the row of a matrix। तो करते हैं एक मैट्रिक्स यहां पे बनाते हैं। क्या है पहला ट्रिपल वन 1 माइनस 1 1, ट्रिपल वन 1 माइनस 1 1, फिर क्या है 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1, यही है ना, यही है। अब इसमें से इसको इक्वेशन फॉर्म में डालो, R2 goes to R2 minus R1, R3 goes to R3 minus R1, R4 goes to R4 minus R1, या 1 1 1, ये 0 माइनस 2 0, फिर 0 माइनस 1 एंड देन फिर 0 0 0, ठीक है। ये आपको नहीं, जस्ट मिनट, ये माइनस 1 होगा, सॉरी, ठीक है, ये बनेगा। अब इस दोनों को 0 करना है, इस दोनों को कर सकते हैं हम लोग 1 1 1 0 माइनस 2 0, लिख रहे हैं यहाँ पे R3 goes to R3 माइनस हाफ R2 एंड R4 goes to R4 माइनस हाफ R2, ठीक है। ये 0 0 माइनस 1, 0 0 0 है, राइट। तो बताओ इसमें ये इक्वेशन फॉर्म में आ गया, इसमें 3 नॉन जीरो रो है, तो बेसिस जो बनेंगे इसी यही 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बनेंगे, तो यही बेसिस बन जाएगा आरटी का। सो देयरफॉर बेसिस ऑफ आरटी रेंज टी क्या है, ट्रिपल वन 0 माइनस 2 0, फिर 0 0 माइनस 1, ये बना, क्योंकि तीनों नॉन जीरो इक्वेशन फॉर्म में लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो देयरफॉर रैंक टी क्या आ गया, 3 आ गया, डायमेंशन ऑफ आरटी। अब आप लोग निकालेंगे एनडी, नल स्पेस। अगर नल स्पेस लेट ए बी सी डी इन एनडी, सो देयरफॉर टी ए बी सी डी इक्वल टू 0, टी ए बी सी डी निकाले हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, राइट, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, फिर ए माइनस बी, राइट, ए माइनस बी, एंड फिर ए प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 0 0 0। बस इक्वेट कर ले इसको, ए प्लस बी प्लस सी
a plus b plus c plus d equal to 0, a minus b equal to 0, a plus b plus d equal to 0, a plus b plus d इक्वल टू 0, है ना। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रखेंगे, 1 1 1 बी के लिए 1 0 1, सी के लिए 1 0 0, डी के लिए 1 0 1, और इधर आएगा ए बी सी डी, और इधर आएगा ट्रिपल 0। ठीक है, सबसे पहले तो हम इन दोनों के जीरो के लिए इस फॉर्म में डालेंगे, इक्विवेलेंट टू ए बी सी डी ट्रिपल 0, है ना। R2 goes to R2 minus R1 and R3 goes to R3 minus R1, है ना। तो यहाँ पे 0 -1 -1 -1 0 0 -1 एंड 0, ये आएगा। आई होप यही आएगा। जीरो 1 1 1 0 0, यही आएगा। रो 2 सेकेंड रो में, अच्छा -1 छूट गया क्या, जस्ट मिनट, सेकेंड रो, ओके ओके ओके, जस्ट मिनट, ओके, ये -1 छूट गया था, ये -2 -2, ठीक है। अब ये बताओ, ये इचलन फॉर्म में तो ऑलरेडी है, इचलन फॉर्म में है ये। अब यहां से हमें रैंक तो 3 नॉन जीरो रो है, तो रैंक तो 3 है लेकिन 4 वेरिएबल है, तो लिखेंगे रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू क्या है, 3, which is less than number of variable, 4 वेरिएबल है बेसिकली। सो 4 - 3 which is 1 linearly independent solution, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्वियसली 1 linearly independent solution होगा, तो मतलब बेसिस में एक ही एलिमेंट होंगे, डायमेंशन एंटी नलिटी जो होगा 1 होगा। से निकालने के लिए निकाल सकते हैं a प्लस b प्लस c प्लस d 0, अगला -2b - c - d इक्वल टू 0, और अगला क्या है हमारा -c इक्वल टू 0। यहाँ से तो c 0 आ ही गया, c 0 आ गया, तो यहाँ से क्या आएगा 2b प्लस d इक्वल टू 0। अगर हम d को एक यहाँ पे एक वेरिएबल आर्बिट्रेरी मान सकते हैं, जैसे लेट d इक्वल टू k मान ली, यहाँ से 2b, या आप ये भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2k मान लो, 2k मान सकते हो। तो 2b इक्वल टू -2k, तो b इक्वल टू क्या आ गया -1, b सॉरी b इक्वल टू क्या आ गया -k, b इक्वल टू -k, d 2k c 0। अब पुट करो इस पहले वाले में, यहाँ पुट करोगे b की जगह -k, c की जगह 0, और d की जगह 2k, तो क्या आएगा a प्लस k। तो देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाएगा a इक्वल टू प्लस k, मतलब a इक्वल टू -k ही आएगा। ठीक है, इसको मैं इसको निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर a b c एंड d इक्वल टू, हमारे पास a क्या है -k, b क्या है -k, लिखेंगे -k c 0, और d हम क्या लिया 2k। अगर हम यहाँ पे k कॉमन ले लें, तो क्या -1 -1 0 और 2, यही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। तो एंटी का बेसिस जो होगा, बेसिस ऑफ एंटी, क्योंकि नॉन जीरो वेक्टर है, लीनियर इंडिपेंडेंट है, बेसिस ऑफ एंटी इज यही वाला वेक्टर -1 -1 0 2, ठीक है। एंड देयरफॉर क्योंकि एंटी जो होगा वो इस तरह का होगा, एंटी इज k इनटू -1 -1 0 2, सच दैट k क्या कोई भी रियल नंबर है, या रियल नंबर नहीं, k ऑब्वियसली फील्ड का एलिमेंट होगा, k बिलोंग्स टू फील्ड, तो k इज आर्बिट्रेरी, लिखो कोई दिक्कत नहीं, आर्बिट्रेरी, ये एंटी है। तो बेसिस ऑफ एंटी आ गया ये, तो तुम्हारे पास नलिटी 1 आंसर वेरीफाई हो गया, रैंक t प्लस नलिटी t 3 + 1 which is 4, which is equal to dimension of b4, so verified रैंक नलिटी वेरीफाइड, यही करता था, यही था, ठीक है। चलिए, इस तरह के आप कोई क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। क्या दे सकूं ना, जितेंद्र कुमार, क्वेश्चन होगा तो जो भी होगा लास्ट में पूछना, अभी नहीं। नेक्स्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोलो, जो भी किया इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत जल्दी बोलो। लिपुन, तुमको तो डिफेंसिव क्वेश्चन से स्टार्ट करना था, तुम अभी खत्म हुआ है, अभी एक दो क्लास और है इसमें, तो लास्ट में पूछना से रिलेटेड। तो एक्चुअली क्वेश्चन है फाइंड ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t, फाइंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम R3 to R4 whose range is spanned by 1 to 0 - 4, 1 to
0 माइनस 4 एंड 2 0 एंड 2 0 माइनस 1 माइनस 3। बोलता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालो t फ्रॉम R3 टू R4 कुछ रेंज इज स्पैन्ड बाय दिस, है ना, कुछ रेंज इज स्पैन्ड बाय दिस, ये है। तुम लोग को याद होगा मैंने एक थ्योरम बताया था कि t फ्रॉम u टू v, है, और अगर u का बेसिस है, मान लो डायमेंशन un है, u का बेसिस अगर है, इसके एलिमेंट अगर मान लो कुछ u1 u2 से un है, और v का कोई एक सबसेट है जिसमें v1 v2 टिल vn, बोला था कि देयर एग्जिस्ट LT लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और यूनिक है, ये लीनियर यूनिक है सच दैट t ऑफ u1 इक्वल टू v1, t ऑफ u2 इक्वल टू v2, याद होगा t ऑफ un इक्वल टू vn, याद है, ये मैंने बताया था। ठीक है, याद होगा मैंने बताया था कि अगर बेसिस है u1 u2 un, ठीक है, अभी t को भूल जाए, ऐसे समझो u1 u का बेसिस ये है, v में कोई सबसे n वेक्टर है, बताया था देयर एग्जिस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मान लो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t है, यूनिक है, t ऑफ u1 v1 t u2 ऐसे था, हाँ ठीक है। चलिए तो अभी इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, और ये है, ठीक है, क्या है ये बताओ, फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम R3 टू R4 व्हिच रेंज इज स्पैन्ड बाय दिस। तो इसका जो सॉल्यूशन है कुछ इस तरह, रेंज t इज स्पैन्ड बाय 1 2 0 माइनस 4 एंड 2 0 माइनस 1। ये बताए R3 जो है, R3 के बेसिस में तीन एलिमेंट होंगे बिकॉज R3 का डायमेंशन 3 होता है, यहाँ पे हमारा रेंज t है, सबसेट ऑफ R4 है ना, तो यहाँ पे दो ही वेक्टर है, एक वेक्टर और हम ले लेते हैं, तो हम बोलेंगे मान लो E1 E2 E3 इसका R3 होता है, R3 का बेसिस होता है, तो t E1 इक्वल टू ये, t E2 इक्वल टू ये एंड t E3 इक्वल टू तीसरा वेक्टर लेने वाले हैं, ये हम कर सकते हैं, है ना, तो हमारा t मिल जाएगा, है ना। तो कंसीडर द सेट, कंसीडर द सेट 1 2 0 माइनस 4 2 0 माइनस 1 3, और एक वेक्टर हम ले लेते हैं 0 0 0। अब देखो जो चीज ये दो वेक्टर स्पैन करेगा, वही चीज ये तीनों वेक्टर की स्पैन करेगा, इसका भी स्पैन रेंज t होगा, सो देयरफॉर रेंज t इज स्पैन ऑफ, जो ये हमारा सेट है वो भी होगा 1 2 0 माइनस 4, फिर है 2 0 माइनस 1 3, और ये चारों 0, ठीक है, तो रेंज t इक्वल टू स्पैन ऑफ दिस। अब लेट E1 E2 E3 be the standard basis of R3, and therefore there exists a unique linear transformation E from R3 to R4। मैं वही वाला यूज कर रहा हूं जो अभी रिजल्ट बताया था, समझ गए, वही वाला यूज कर रहा हूं, और -3 हाँ ठीक हो गया, सॉरी -3 है ये, -3 -3 -3, है ना, तो देयर एक्सिस्ट अ यूनिक t सच दैट t ऑफ E1 इक्वल टू क्या लिखोगे 1 2 0 माइनस 4, t ऑफ E2 इक्वल टू दूसरा वाला 2 0 माइनस 1 माइनस 3, और t ऑफ E3 इक्वल टू क्या लिखोगे चारों 0, ये होगा। क्वेश्चन क्या है कि भाई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमको चाहिए, तो t के लिए क्या रूल बन सकता है, t E1 t E2 t3 तो आ गया, तो रूल इस तरह रहेगा, नाउ t ABC इक्वल टू t ऑफ A E1 प्लस B E2 प्लस C E3, दिस इज t LT है, t E1 प्लस B t E2 प्लस C t E3, राइट। नाउ दिस इज A t E1 1 2 0 4 1 2 0 सॉरी माइनस 4 1 2 0 माइनस 4 लिख दो, 1 2 0 माइनस 4 प्लस B इंटू t E2 2 0 माइनस 1 माइनस 3 2 0 माइनस 1 माइनस 3, और C ये क्या है 0 0 0, यही है, ठीक है, C तो यही हो। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, ये a प्लस 2b, फिर क्या आएगा 2a, फिर क्या आएगा माइनस b, फिर क्या आएगा माइनस 4a माइनस bb, यही हमारा रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यही हमारा रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखो जैसे क्लियर सबको, लेट ज्वाइन करा दी तो शुरू से देखो फटाफट, फास्ट देख लो, क्लियर सबको। कंसीडर द सेट दिस, हमने इसको कंसीडर किया है कि मैंने बताया था ये चीज कि R3 में का स्टैंडर्ड बेसिस होता है E1 E2 E3, तो जो पीछे का थ्योरम यूज कर रहा हूं, तो t E1 तो ये वेक्टर ले आओगे, ये वाला t E2 तो ये वेक्टर ले आओगे, t E3 के हमने 0 0 ले, क्योंकि इसके स्पैन और इस दोनों के स्पैन कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो यहाँ पे रेंज t स्पैन ऑफ ये तीन वेक्टर, है ना, तो जो E1 E2 E3 स्टैंडर्ड बेसिस R3, therefore there exists a unique linear transfer t from R3 to R4, इस तरह का t E1 को पहला वाला वेक्टर, t E2 का दूसरा वाला वेक्टर, t E3 तीसरा वाला वेक्टर, ये तो थ्योरम था, मैंने मेंशन भी किया था, बताया भी था, है ना। और फिर t ABC मतलब a E1 प्लस b E2 प्लस c3 LT है, तो a into t E1 प्लस b into t E2 प्लस c t3, t E1 केवल डाला तो पीछे है t E2 डाला t E3 डाल दिया, आपने सॉल्व किया है चीज, क्लियर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है,
नेक्स्ट प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं सकते नरेंद्र बेरिया भाई, जो लिख लिया वही है, टीएबीसी निकाल लिया भाई, क्वेश्चन तो करो ना भाई, क्या है, फाइंड ए लीनियर ट्रांसफॉर्म से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तो निकाल लिया हमने ना, यही तो लीनियर ट्रांसफॉर्म टीएबीसी को क्या करोगे इसके बाद, इसका थोड़ी कुछ लिखोगे, इसका कुछ नहीं लिखना है, दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्म, यही लीनियर ट्रांसफॉर्म निकालना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, लेट V be a vector space, let V be a vector space of all 2 cross 2 matrices over reals, रियल नंबर के एंट्रीज है, एलिमेंट है, ठीक है, let P be a fixed matrix of V, let P be a fixed matrix of V, और P क्या है, P is 1 minus 2 minus 1 2, 1 minus 2 minus 1 2, and T from B to V, from B to V, be a linear operator, defined by TA equal to PA, obviously A belongs to B, for all A belongs to B, क्या करना है, find nullity T निकालें, find nullity T, तो V हमारा वेक्टर स्पेस है of all 2 cross 2 matrices over real number, let P be a fixed matrix of V, P क्या है 1 minus 2 minus 1 2, and T from V to V be a linear operator defined by TA equal to PA, find nullity T, ठीक है, nullity T निकालना है, तो इसके सॉल्यूशन कुछ इस तरह है, अगर A belongs to nullity T है तो TA क्या आएगा 0, ठीक है, TA क्या आएगा 0, दिस इंप्लाइज PA क्या आएगा 0, P हमारा क्या है, फिक्स्ड है, 1 minus 1 minus 2 2, 1 minus 1 minus 2 2, है ना, ठीक है, और A की जगह हम ले लेते हैं ABCD इक्वल टू 0 0 0, ये है ना, अब इसको जरा मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो A माइनस सी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम B माइनस डी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 2A प्लस 2C, सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 2B प्लस 2D इक्वल टू क्या है, ठीक है, मैं निकालना क्या क्वेश्चन, नलिटी, मतलब नल स्पेस का डायमेंशन निकाल लेना है, ये ऑब्जर्व करना है, तो इक्वेट करते हैं, तो दिस इंप्लाइज A माइनस सी इक्वल टू 0, B माइनस डी इक्वल टू 0, नीचे से माइनस 2A प्लस 2C इक्वल टू 0 एंड माइनस 2B प्लस 2D इक्वल टू 0, तो बेसिकली यहाँ से क्या आ गया, A इक्वल टू सी, B इक्वल टू डी, यहाँ से भी A इक्वल टू सी, B इक्वल टू, सो ये इंप्लाई करता है A इक्वल टू सी एंड B इक्वल टू डी आ गया, यही आया, तो जो A लिए थे एंटी में, ये हमारा ABCD था, A और C बराबर है, यहाँ A लिख देंगे, B और यहाँ B लिख देंगे, है ना, तो जो एंटी का एलिमेंट होगा, तो देयरफॉर A इज AB CD की जगह हम AB लिख देंगे, बिलोंग्स टू एंटी, अब तुम देखो AABB इक्वल टू हम लिख सकते हैं A इंटू 1 1 0 0 प्लस B इंटू 0 0 1 1, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स स्पैन कर रहा है एंटी को, और ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे, सो फ्रॉम हियर ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, चेक भी कर सकते हो, और ऑब्वियसली एंटी को ये दोनों स्पैन करता है, सो देयरफॉर कर सकते हो, देयरफॉर बेसिस ऑफ एंटी क्या हो गया, ये दो एलिमेंट होंगे, आप थोड़ा डिटेल में लिख सकते हो इसको, 1 1 0 0 एंड 0 0 1 1, ना डिटेल लिख सकते हो, मतलब कह सकते हो स्पैन ऑफ दीस टू इज एंटी, ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसीलिए बेसिस होंगे, ठीक है, और फिर तो क्या आ गया, नलिटी T इज व्हाट 2, डायमेंशन एंटी क्या है 2, बस यही आंसर है, क्लियर है, अरे राधा को मैसेज कर दो, दोबारा लॉग करके लॉगिन कर ले, फिर से री लॉगिन, क्लियर सकूँ ना, ठीक है, अगला प्रॉब्लम है फाइंड द नल स्पेस, फाइंड द null space range, null space range, rank and nullity of the transformation of the LT linear transformation T from R2 to R3 defined by na, Txy equal to x plus y, x minus y, y, इसका भाई रेंज स्पेस निकालो, नल स्पेस निकालो, रैंक नलिटी सब निकालो, फर्स्ट है A बिलोंग टू एंटी है, अरे माने है भाई एंटी में एलिमेंट होंगे ना, एंटी में तो जीरो एलिमेंट होगा ही होगा, तो ये कैसे पता चलता है, ये हमने एंटी लेट A बिलोंग्स टू एंटी, माने कि ये एंटी का एलिमेंट, ये कैसा होगा वो पता किया, तो ये ऐसा होगा, समझ गए, अब इसको जनरेट कौन करता है, स्पैन दिखाया हमने A इंटू 1 1 0 0 B की 0 0 और B इंटू 0 0 1 1, चलिए कर सकते हैं, सामने क्वेश्चन है, सामने जो क्वेश्चन है कर सकते हो,
मैं हिंट दे रहा हूं, तुम नलिटी निकालो, नल स्पेस निकालो, तो नलिटी निकल जाएगा, नलिटी निकल गया तो सिल्वेस्टर लॉ लगा के रैंक निकालोगे, और रेंज टी तो ऑब्वियस देखिएगा कैसा एलिमेंट होगा। कर सकते हो या नहीं? कर सकते हो, बताऊं? ओके काजल, नो इशू। चंदन कुमार, नॉट करेक्ट। नितिन विवान, अनूप, योर आंसर इज नोटेड। चलिए ठीक है, मैंने बोला था कि नल स्पेस निकालो, नलिटी पता चल जाएगा, फिर रैंक नलिटी थ्योरम लगा के रैंक निकल जाएगा, बस यही करना था। तो जैसे टी कहा फ्रॉम R2 टू R3, तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ टी, है ना? सो देयरफॉर टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ट्रिपल जीरो, क्योंकि R3 का जीरो ट्रिपल जीरो होगा। सो दिस इंप्लाइज एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एंड वाई इक्वल टू ट्रिपल जीरो। अब हम इक्वेट करेंगे तो देखो एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो। जैसे ही y जीरो हुआ, इसमें भी पुट करो या इसमें पुट करो, तो क्या बच जाएगा? x जीरो आ गया, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू जीरो। तो नल स्पेस में एक ही एलिमेंट हुआ, कौन? जीरो जीरो। सो देयरफॉर एनटी में केवल जीरो जीरो है, तो ऑब्वियसली जीरो स्पेस बनेगा, तो डायमेंशन एनटी क्या होगा? डायमेंशन एनटी विल बी जीरो। सो नलिटी टी जीरो। अब रैंक नलिटी थ्योरम से, रैंक नलिटी थ्योरम, इसका क्या डायमेंशन? 2 है, R2 का। तो रैंक नलिटी थ्योरम से, बाय रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम, है ना? रैंक नलिटी थ्योरम क्या लिखेंगे? रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ R2। रैंक टी प्लस जीरो, ये 2, सो रैंक टी क्या आ गया? 2 आ गया, निकल गया रैंक टी 2। अब रेंज स्पेस ऑफ टी, ये क्या होगा? देखो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई है, तो एक्चुअली रेंज स्पेस का मतलब होता है कि टी एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू R2, है ना? तो टी एक्स वाई क्या है? टी एक्स वाई यही है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई, यही वाला चीज। यहाँ लिखो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एंड वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू R2, बस यही। ये रेंज स्पेस है, ये रैंक टी है, ये नलिटी टी है, और ये नल स्पेस है, यही लाना था, क्वेश्चन यही दिया था। क्या निकालना है? नल स्पेस, रेंज, रैंक, नलिटी। ठीक है, क्लियर सबको? क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ऐसा ही क्वेश्चन है, करें आप लोग। सो दैट नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सो दैट, ठीक है, टी फ्रॉम R4 टू R4, टी फ्रॉम R4 टू R4, ठीक है, गिवन बाय, गिवन बाय टी एक्स वाई जेड टी, टी एक्स वाई जेड टी इक्वल टू 2x 3y 0 0, 2x 3y 0 0 is a linear transformation, is a linear transformation. Find its rank and nullity, find its rank
एंड नलिटी, फाइंड इट्स रैंक एंड नलिटी। ठीक है, ये कर सकते हो। तो पहले तो प्रूव करना है कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर तुम्हें रैंक एंड नलिटी निकालना है। रैंक नलिटी निकालने के लिए तुम नल स्पेस का नलिटी निकालो, उसे रैंक नलिटी थ्योरम लगा के रैंक निकल सकता है। कर सकते हो? ठीक है, करें, कर सकते हैं तो करें। आनंद, योर आंसर इज नोटेड। सचिन, योर आंसर इज नोटेड। वो सर रैंक 4 एंड नलिटी 2 कैसे हो सकता है? हाँ, क्योंकि ये तो रैंक नलिटी थ्योरम सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। So, this is for your information. I have just heard a news that prelims have been postponed due to general election. Now it has been shifted to 16th June 2024. आई होप तुमको पता होगा, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के डेट को पोस्टपोन किया है और 16 जून 2024 हो गया। बताएंगे वीरेंद्र, मस्ट हैव न्यूज आई थिंक। अलूना कुमारी, योर आंसर इज नोटेड। नहीं, मेंस का भी ऑब्वियसली थोड़ा बहुत बढ़ेगा ही मेरे हिसाब से, देखते हैं, लेट अस सी। चलिए मैं बता रहा हूँ, जो इसका नलिटी है वो 2 है, जो रैंक है वो 2 है। बहुत मैक्सिमम लोगों ने नलिटी 0 लाया, रैंक 4 लाया, वो गलत है। चलिए ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ। नहीं देखा है सुमेश मिश्रा, देख लूंगा मैं, देख लूंगा। देखिए, मैं बता रहा हूँ इसको, इसका सॉल्यूशन लेट एलटी प्रूव करेंगे। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड लेट यू लेते हैं x1 y1 z1 t1, v लेते हैं x2 y2 z2 एंड t2 बिलोंग्स टू व्हाट, r4। ठीक है, ओके। अब आप निकालिए ए यू प्लस बी वी, क्या आएगा ये सॉल्व करके? ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू, ए वाई वन प्लस बी वाई टू, फिर ए जेड वन प्लस बी जेड टू एंड देन ए टी वन प्लस बी टी टू, है ना? ये आया। अब देखो ना, टी ए यू प्लस बी वी, है ना? तो दिस इज इक्वल टू टी ऑफ, जो लाए हम, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू, बी एक्स टू, ए वाई वन प्लस बी वाई टू, फिर ए जेड वन प्लस बी जेड टू एंड फिर ए टी वन प्लस बी टी टू। अब ये क्या डिफाइंड है? 2x 3y 0 0, लिखोगे इसको 2x मतलब 2 ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू, फिर 3 ए वाई वन प्लस बी वाई टू 0 0, है ना? अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, 2 ए एक्स वन 3 ए वाई वन 0 0 प्लस 2 बी एक्स टू 3 बी वाई टू 0 0। ठीक है, हम ए को बाहर ले सकते हैं, मतलब ये लिख सकते हैं इस तरह, ए और ये टी क्या आ सकता है, एक्स वन वाई वन, या सीधा लिख सकता हूं मैं, एक स्टेप और बीच में लिख लेना, ए से बाहर कर लेना, बी से बाहर, खुद से करना, ए बाहर बी बाहर, और तब लिख सकते हो इसको, ये पूरा कर लेना। इसी आएगा आप ए टी यू प्लस बी टी वी आ जाएगा। ठीक है, तो टी क्या हो गया? ये ट्रांसफॉर्मेशन। टी क्या होगा? ये ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कर सकते हैं, ए से बाहर, ए बाहर लो, बी बाहर लो। ठीक है, तो टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ बी, ये भी आ जाएगा। तो टी एल डी हो गया, सो देयरफॉर टी इज अ एल डी, ये ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग नल स्पेस निकालते हैं, तो लेते हैं नल स्पेस निकालते हैं। लेट ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन डी, देयरफॉर ई ए बी सी डी
इक्वल टू क्या होगा 0, R4 टू R4 है, ये आ जाएगा हमारा 0 0 0, ये ABCD ये हमारा है 2x 3y 0 0, ये होगा दिस इंप्लाइज 2a 3b 0 0 इक्वल टू दिस, यहाँ से क्या है दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0, तो ABCD एनडी में है, a 0 आ गया b 0 आ गया, CD एच आ गया, CD एच आ गया, सो देयरफॉर एनडी क्या आ गया, a b की जगह 0 डाल दो और यहाँ पे CD डाल दो, सच दैट CD बिलोंग्स हुआ। अब इसको क्या लिख सकते हो, दिस इक्वल टू है ना, क्या है देखो, इसी में आगे बढ़ा सकते हो, स्पैन निकाल सकते हैं हम लोग, अलग से भी कर सकते हैं, तो क्या आएगा 0 0 CD, लिख सकते हो इसको 0 0 C0 प्लस 0 0 0 D, दिस इज C इंटू 0 0 1 0 प्लस D इंटू 0 0 0 1, है ना, इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर स्पैन करें एंटी को, सो एंटी इक्वल टू, सो देयरफॉर एंटी इक्वल टू स्पैन ऑफ, क्या लिखोगे 0 0 1 0 एंड दिस इज 0 0 0 1, ऑल्सो 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये प्रूव करना खुद से कर सकते हो, a इंटू दिस प्लस b इंटू दिस 0 0, a 0 आ जाएगा b 0 आएगा, ऑब्वियस बात है, प्रूव इट, ये बेसिस बन गया, सो देयरफॉर बेसिस ऑफ एनटी क्या आ गया, ये दोनों वेक्टर बना दिया, है ना, तो 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1 बेसिस बना है, एंड देयरफॉर डायमेंशन एनटी इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज नलिटी T2 लिखोगे, क्योंकि इसमें हमें क्या क्या निकालना है, एलटी बता दिया, रैंक और नलिटी, तो अब लगाते हैं रैंक नलिटी थ्योरम, सो बाय रैंक नलिटी थ्योरम क्या होगा, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन R4, एंड सो रैंक ऑफ टी प्लस 2 इक्वल टू 4, एंड सो रैंक टी इक्वल टू 2, राइट। अब आप देख सकते हैं, पहले एलटी प्रूव किया, फिर नल स्पेस उसका बेसिस लाया, ये छुटकी दीदी फर्स्ट टाइम आए हो क्या क्लास में, नाम यही है छुटकी दीदी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर सबको, क्लियर है सबको, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, छुटकी दीदी का नाम निशी है, ठीक है, तुम पहले आई थी क्लास में, आती रही हो, ये नाम कैसे बदल ली, आनंद क्या लिखे हो, ये KRLTV2 क्या है मतलब इसका, क्या पूछे हो आनंद, ये क्या है, क्या पूछे हो, क्लियर नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, फाइंड द रेंज रैंक, और फाइंड द रेंज रैंक, ठीक है, कर्नल, कर्नल वही तो है, नल स्पेस कार टी, कर्नल टी कार टी, ये पूछ रहे हो, यही तो नल स्पेस है, नल स्पेस और कर्नल सेम चीज है, सब चीज होता है भाई, सेम चीज होता है, फाइंड द रेंज रैंक कर्नल, कर्नल लिखा है यहाँ पे, ठीक है, कर्नल एंड नलिटी है ना, नलिटी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T from R3 to R2, R3 to R2 defined by T x1 x2 x3 इक्वल टू, है ना, ये है डिफाइन इस तरह x1 प्लस x2 कॉमा 2x3 माइनस x1, ठीक है, find the range, rank, kernel and nullity of the linear transformation T from R2 to R2 defined by T x1 x2 x3 equal to x1 plus x2 2x3 minus x1, निकाल सकते हैं, इसमें रेंज निकालना है, निशा बस इसी भी खत्म हो रहा है, इसी भी खत्म हो जाना चाहिए, R3 to R2 ये क्या है, ओ हाँ R3 to R2 है, जस्ट मिनट, एक मिनट जस्ट मिनट, ये R3 है, R3 ये R3 है, हाँ ठीक है, ओके
चंदन, योर आंसर इज नोटेड। अरे रेंज स्पेस जो इमेजेस का सेट है वो रेंज स्पेस है, और रेंज स्पेस के डायमेंशन को रैंक बोलते हैं। ये मैंने बताया था ना तुमको, कल ही तो बताया हूँ। जितने इमेजेस बनते हैं अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्म टीएक्स जो है टीएक्स, उसका जो सेट बनाओगे वो रेंज स्पेस है, वो सब स्पेस होता है, और रेंज स्पेस के डायमेंशन को रैंक बोलते हैं। सिंपल सा बात है, एकदम नहीं छोड़ सकते लीनियर अलजेब्रा। क्यों छोड़े इसको? फर्स्ट पेपर में लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस से आप 3 से 4 क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब 40-50 नंबर का कर सकते हैं, समझ गए? तो 250 में 50 नंबर आप इससे कर सकते हैं, मैट्रिक्स एंड लीनियर अलजेब्रा से। कंपलसरी में 2 क्वेश्चन होता है, और 2 वैसे आप कर सकते हो, क्योंकि बाकी 2 क्वेश्चन पार्ट होगा, एक एक पार्ट होगा। तो टोटल 4 क्वेश्चन आप मैक्सिमम कर सकते हैं, इसलिए मैंने बोला कि मैक्सिमम 50 नंबर का आप कर सकते हैं इसे। कंपलसरी क्वेश्चन 2 होता है भाई, पहला और 5वां। तो मैक्सिमम 50 नंबर क्वेश्चन कर सकते हो 250 में से। तो समझो ये तुम्हारा 50 नंबर खत्म होने वाला है। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन जो ओडी है, उससे तुम अगर पहले सेक्शन से 3 क्वेश्चन कर लिए तो उससे तुम अधिक से अधिक कितने नंबर कर सकते हो? तो 15, 25 से 30 नंबर का कर सकते हो। 60 आता है राजीव भाई, 50 ही होगा, कभी कभी 60 आ जाता होगा, 50 में एक एवरेज ले लिया। जो एग्जाम में 5 ही क्वेश्चन करना ना 8 में, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ कितने मार्क्स ला सकते हो। चंद्र कुमार कौन से लेक्चर का बता दो मेरे को, लेक्चर नंबर बताओ। चलिए मैं बता रहा हूँ, इसका नलिटी जो होगा 1 होगा। नहीं अभिनव गौतम, ऐसा नहीं है। मैंने बोला कि पेपर 1 में सेक्शन 1 से कंपलसरी और 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हो तो लगभग 50 नंबर का लीनियर अलजेब्रा हो जाएगा। अगर मान लो तुम उसमें पेपर 2 में पीडी से अगर 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हो उस वाले सेक्शन से, तो वो भी लगभग 40 नंबर का होगा। और ओडी से, क्योंकि पहले सेक्शन से 3 क्वेश्चन कर लिए, तो ओडी से 15, 10, 25 नंबर मिनिमम तो अटेम्प्ट हो ही जाएगा। ये सब बात की बात है, पहले तो पढ़ लें हम लोग, जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हैं उतना मैक्सिमम। 90% तो कोर्स करना ही पड़ेगा। 90% कोर्स करोगे तो तुम 325 प्लस के लिए क्लियर हो, आ सकता है। तो सबके क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ इसका। सबसे पहले हम नल स्पेस निकालते हैं। तो इसका नल स्पेस के लिए लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एन डी, ठीक है? तो ए बी सी बिलोंग्स टू एन टू, सो देयरफॉर ई ए बी सी इक्वल टू, ई ए बी सी इक्वल टू 0 0। ई ए बी सी क्या है यहाँ देखो, दिस इंप्लाइज ए प्लस बी और 2c माइनस ए इक्वल टू 0 0, यही है ना? थर्ड 2c माइनस ए एंड ए, ठीक है? सो दिस इंप्लाइज ए प्लस बी इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आ गया माइनस ए प्लस 2c 0, तो माइनस ए प्लस यहाँ लिखता हूँ 2c इक्वल टू 0। अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रखोगे तो क्या आएगा? यह आएगा 1 - 1 1 0 0 2, और यहाँ पे आएगा ए बी सी, और यहाँ पे आएगा 0 0, ठीक है? 0 0 5 10 11। चंद्र कुमार ये का तुम लिख रहे हो, इसका एक आध 2 पेज मिसिंग है, पूरा ही मिसिंग है, ये बताओ। अरे नहीं, इमेज वगैरह पढ़ाया था भाई। अगर टी फ्रॉम, देखो टी फ्रॉम R2 टू R3 है, तो भाई ये तुम्हारा R2 है, ये तुम्हारा R3 है। टी फंक्शन है फ्रॉम R2 टू R3, तो इमेज एक्स है, इसका इमेज अगर TX बनेगा ना, तो इमेज का एक सेट होगा। ये भाई रेंज होता है, रेंज टी, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये सब स्पेस होगा इस R3 का। अब इसका रेंज टी का डायमेंशन होता है वो रैंक टी कहलाता है। नल स्पेस इधर होगा, इधर नल स्पेस इधर आता है, क्योंकि इसमें वो एलिमेंट होता है जिसका इमेज 0 होता है। अभी कितनी बार बताएं? अच्छा फुल गायब है, ओके ओके 5, ओके 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 5 10 चलो मैं देखता हूँ, बोलता हूँ मैं यहाँ था। तो इसको इनिशियल फॉर्म डालेंगे, इसको 0 करना पड़ेगा, तो फिर लिखते हैं 1 1 0, और R2 गोज टू R2 प्लस R1, ये 0 R1 1 और 2, ठीक है? और इधर आ गया ए बी सी, और ये 0 0, ठीक है? दो नॉन जीरो रो है, तो रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है? 2 है, ऑब्वियसली लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होंगे? 3 वेरिएबल है, 3 - 2 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, है ना? एक ही वेरिएबल को आर्बिट्रेरी वैल्यू दे सकते हैं। अरे जितना आनंद रिक्वायरमेंट होगा सब पढ़ा देंगे भाई, क्या पढ़ाएंगे, क्या चिंता कर रहे हो तुम? सब पढ़ा देंगे, जो जरूरत होगा। जो सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा पूरा ही पढ़ाऊंगा, जहां सेलेक्टिव होने की जरूरत होगी वो भी बताऊंगा मैं। क्यों चिंता करते हो भाई? लगा मैं कुछ छोड़ रहा हूँ? कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सारा ही पढ़ाऊंगा। यूनिवर्स से आता है पढ़ाएंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है? तो अब एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होगा, एक को हम आर्बिट्रेरी दे सकते हैं। यहाँ से देखो ए प्लस बी इक्वल टू 0, और वहां से बी प्लस 2c इक्वल टू 0, है ना? ऐसा करते हैं हम, बी को 2 के मान लेते हैं, ये जहाँ पे आर्बिट्रेरी है। तो यहाँ से क्या आएगा 2c,
तो आप कहोगे 2k ले रहा हूं या 2c था और कोई रीजन नहीं है, तो 2c इक्वल टू -2k, तो c इक्वल टू -k। अब यहां से a इक्वल टू -b मतलब -2k। तो जो एबीसी बना, तो देयरफॉर एबीसी इक्वल टू हमारे पास a -2k b2k, a -2k b2k, a -2k b2k एंड c व्हाट -k। c क्या है -k, है ना। ले लो k कॉमन, k कॉमन होगा क्या आएगा -2 2 -1 यही आएगा, है ना। अच्छा आता है इनवर्स पढ़ना है, हाँ इनवर्स पढ़ना है। ये जब कब तक चलेगा शिवम भाई, कितनी बार बताया, इसी वीक खत्म हो रहा है भाई, इसी वीक खत्म हो रहा है। तो देखो ये सिंगल वेक्टर है, नॉन जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा ही होगा, यही बेसिस बनाएगा। तो एनटी तुम्हारा क्या बना, एनटी के इंटू -2 2 -1 जनरेट किया सच दैट ये बिलोंग्स टू आर। ये कुछ भी हो सकता है और आर्बिट्ररी भी है, आर्बिट्ररी भी है, है ना। बेसिस क्या है, बेसिस ऑफ एनटी एक ही है उसमें वेक्टर, क्योंकि स्पैन करेगा और लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। सो नलिटी टी 1, नलिटी टी 1, ठीक है। बाय रैंक नलिटी थ्योरम, बाय रैंक नलिटी थ्योरम ना, बाय रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक टी प्लस नलिटी टी इक्वल टू डायमेंशन किसका, तो टी फ्रॉम कहां से कहां है हमारा, यही है R3 टू R2 है ना। तो डायमेंशन ऑफ R3, तो रैंक टी प्लस नलिटी टी 1 3, सो रैंक टी क्या आ गया 2 आ गया। अब रेंज टी भी लिखना है, रेंज टी में कुछ नहीं करना है, इसके एलिमेंट यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x1 प्लस x2, ये देखो सीधा x1 प्लस x2, देखो रेंज टी क्या होगा, x1 प्लस x2 एंड x2 एंड 2x3 माइनस x1, ऐसे एलिमेंट हैं सच दैट वही है x1 x2 2x3 माइनस x1, ऑब्वियसली x1 x2 x3 बिलोंग्स टू R3, यही है रेंज टी, यही करना था। ओके क्लियर सबको, क्लियर सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रिजल्ट है छोटा सा, वो ये है, रिजल्ट है, रिजल्ट है तुम्हारा, लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस, लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस, ठीक है, बी अ वेक्टर स्पेस एंड T बी अ लीनियर ऑपरेटर, एंड T बी अ लीनियर ऑपरेटर ऑन V, लीनियर ऑपरेटर ऑन V, लीनियर ऑपरेटर T फ्रॉम V टू V, लीनियर ऑपरेटर T फ्रॉम V टू V, तो बताया था मैंने V टू V ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके ऑन V। प्रूव दैट, प्रूव दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट है। कौन कौन सा स्टेटमेंट, पहला फर्स्ट है RT इंटरसेक्शन NT, रेंज स्पेस इंटरसेक्शन नल स्पेस, तो केवल जीरो है, जीरो स्पेस। और सेकंड, इफ T ऑफ V इक्वल टू जीरो, देन TV इक्वल टू जीरो, देन TV इक्वल टू जीरो। ये इक्विवेलेंट का मतलब यह है कि फर्स्ट इंप्लाई सेकंड, फर्स्ट को मानेंगे तो सेकंड प्रूव करेंगे, सेकंड को मानेंगे तो फर्स्ट प्रूव करेंगे, यही इक्विवेलेंट मतलब यही होता है ना। तो क्या है कि भाई T लीनियर ऑपरेटर है, ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट प्रूव करना है, यही हम करने जा रहे हैं। तो पहला हम प्रूफ में फर्स्ट इंप्लाइड सेकंड, पहले सपोज करेंगे, तो सपोज सपोज RT इंटरसेक्शन NT इक्वल टू केवल जीरो है, ठीक है। ये सपोज कि हमें प्रूव ये करना है। अगला वाला देखो, T ऑफ TV इक्वल टू जीरो, इसका मतलब TV बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ T, है ना, क्योंकि T इमेज ऑफ TV जीरो है, TV नल स्पेस ऑफ T में होगा। और ऑल्सो TV रेंज स्पेस में तो होगा ही होगा, रेंज में सारे इमेज होते हैं, है ना। तो TV दोनों के इंटरसेक्शन में होगा, सो देयरफॉर TV बिलोंग्स टू RT इंटरसेक्शन NT होगा ही, रेंज स्पेस में भी नल स्पेस दोनों कॉमन हो गया, लेकिन दोनों कॉमन एक ही जीरो है, एक ही एलिमेंट जीरो है। TV क्या होगा जीरो, सो दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू जीरो, केवल जीरो ही है, दिस इंप्लाइज TV क्या है जीरो के, तो आ गया भाई T ऑफ TV जीरो मतलब TV इक्वल टू जीरो, इस समझ में आ गया, क्लियर सबको। चलिए ठीक है, अब ये सपोज करेंगे, ये प्रूव करेंगे ना, RT में कैसे बिलोंग कर गया, ये कौन पूछ रहा है भाई, अरे भाई T जो है फ्रॉम V टू V है, तो अगर यहाँ पे V है तो यहाँ पे क्या होगा TD, और TD किसका एलिमेंट होगा, RT का ही तो होगा, इमेज ही तो होगा। बड़ा ही बेसिक चीज पूछ रहे हो जितेंद्र कुमार,
मैं फंक्शन सबसे स्टार्ट में तो लीनियर अलजेब्रा शुरू किया, तो फंक्शन का थोड़ा सा बेसिक बताया था, तो लीनियर अलजेब्रा का फर्स्ट क्लास देखना, ये सब बात किया था मैंने। ठीक है, तो टीवी तो आर्टिकल एलिमेंट रेंज में तो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड को सपोज करेंगे, फर्स्ट को करेंगे। देखिए सेकंड इंप्लाइज फर्स्ट। अच्छा, एक चीज और मैंने बताया कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू होगा, एक दो क्लास बाद शुरू हो ही जाएगा, 2-3 क्लास में। तो आप, मैंने बता दिया था 12th का कम से कम इंटीग्रेशन आप रिवाइज करना, उसके फॉर्मूले याद कर लेना। बिना फॉर्मूले का इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कर पाओगे ऑर्डिनरी, वहां केवल इंटीग्रेशन ही इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी 12th वाला 11th वाला पता होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्किल का इक्वेशन, इक्वेशन तो पता होना चाहिए, स्पेशल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन सब पता होना चाहिए। तो 11th वाला तो कम से कम देख लेना। ठीक है, तो सपोज सेकंड को सपोज करें, टी ऑफ टी बी इक्वल टू 0 इंप्लाइज टी बी इक्वल टू 0 मान है। अरे नहीं पढ़ के रखना, मैं फॉर्मूले पढ़ के रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत होगा और मुझे छोटा छोटा चीज पूछोगे, दैट विल बी इरिटेटिंग फॉर मी। वो इरिटेटिंग रहता है कि आप सर कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स होता है, ये भी पूछने लगे तो फिर दिक्कत होगा, तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा और बहुत ही टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा इसलिए लगता है क्लास में क्योंकि कहीं ना कहीं बेसिक का प्रॉब्लम रहता है। बेसिक तो मैं बहुत दिन से बता ही रहा हूँ, आगे भी बताऊंगा, फॉर्मूले में याद रखना। ये सब पूछना कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ये सब तो याद रहना चाहिए, देते ना। अब लेट y बिलोंग्स टू आर टी इंटरसेक्शन एन टी। अगर हम y को 0 प्रूव करें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, नहीं करेंगे तो मैं बेसिक बताऊंगा ये फॉर्मूले। y बिलोंग्स टू आर टी एंड y बिलोंग्स टू एन टी, y बिलोंग्स टू आर टू एंड y बिलोंग्स टू एन टी। अब जैसे ही y बिलोंग्स टू आर टी है, सिंस y बिलोंग्स टू आर टी मतलब y इमेज है किसी न किसी प्री इमेज का, ऐसे समझो। मुझे लगता है कुछ लोगों को दिक्कत है यहाँ पे, ये v t फ्रॉम दिस, ये हमारा आर टी है। अब y आर टी में है, इसका प्री इमेज कुछ ना कुछ तो होगा ना, x होगा, तभी तो इसका इमेज ये बनेगा, y बनेगा, मतलब t ऑफ x इक्वल टू y बनेगा। तो सिंस y आर टी, सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट x इन v सच दैट x इन v सच दैट t ऑफ x इक्वल टू y, ये तो होगा। ठीक है, अब देखो y बिलोंग्स टू एनटी भी है, नल स्पेस भी है, y बिलोंग्स टू एनटी भी है, तो ऑल्सो y बिलोंग्स टू एनटी, मतलब दिस इंप्लाइज t ऑफ y इक्वल टू 0, t ऑफ y इक्वल टू 0, y हमारा क्या tx, तो दिस इंप्लाइज t ऑफ tx इक्वल टू 0, है ना। अब सपोजिशन क्या है, t ऑफ tb इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज tb इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज ये वाला जो चीज अंदर वाला ये भी 0 होगा, बाय आवर सपोजिशन, या बाय आवर सपोजिशन लिखो या हाइपोथेसिस लिखो, बात बराबर है, बाय आवर सपोजिशन जो माने उसके अकॉर्डिंग। जब tx 0 और tx क्या है, y है, दिस इंप्लाइज दैट इज y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अब y कहां था, दोनों के इंटरसेक्शन में, दोनों के इंटरसेक्शन क्या निकला, 0, सो देयरफॉर आरटी इंटरसेक्शन एनटी इक्वल टू क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो सपोज ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को घर पे करने के लिए मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। लीनियर अलजेब्रा का एक मैट्रिक्स का भी 7 क्वेश्चन है, वो मिल जाएगा, मेरे पास लिखा हुआ है, मैं लिख चुका हूं। और लीनियर अलजेब्रा का आप घर पे करना, मिलता जुलता कुछ क्लास में किया वैसा ही क्वेश्चन जो पीवाईक्यू वगैरह में आया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन वो मिलेगा और तुमको घर पे करना है, वो करना घर पे। ठीक है, बहुत सारे पीवाईक्यू यहाँ डिस्कस कर दिया हूं, लेकिन कुछ और क्वेश्चन है जो आप घर पे करेंगे, तो आपको भी मैं शेयर करवा दूंगा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ इज देयर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज देयर अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T from R4 to R4, R4 to R4, for which rank T equal to 3 and nullity T equal to 2। बताओ क्या आंसर है इसका। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही होगा केवल, एक आध कहीं थ्योरी हो, बाकी सब न्यूमेरिकल, थ्योरी कम आता नहीं, एक बार आता है। जिनको 350 60 नंबर चाहिए, 70 नंबर चाहिए, उनको थ्योरी भी करना पड़ता है, क्योंकि वो तो मिस नहीं कर सकते हैं ना। 360 के लिए 450 का अटेम्प्ट, 450 460 का अटेम्प्ट चाहिए, सही। ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ लिखोगे इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल, वाई, क्योंकि ये वायलेट करता है रैंक नलिटी थ्योरम को। रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी विच इज 3 + 2 दैट इज 5 इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ R4। वायलेट्स, यहाँ लिखोगे वायलेट्स रैंक नलिटी थ्योरम। ठीक है, वायलेट्स रैंक नलिटी थ्योरम। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसे बोलते हैं, सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसे बोलते हैं। ठीक है, ये नया चीज है, सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखना। A linear transformation, a linear transformation T from UF to VF
is said to be a singular, is said to be singular if the null space of, या लिखो the null space of T contains at least one, कम से कम एक, at least one नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है, ये है कि मतलब ऐसे समझो तुम, एंटी जो है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, सिंपल सवाल। दैट इज एंटी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। दैट इज, अरे ऐसा ही क्वेश्चन आगे ऐसा किया उससे, ऐसा ही क्वेश्चन किया। ठीक है, इस तरह से मतलब नल स्पेस में जीरो के अलावा और भी नॉन जीरो वेक्टर हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसको इन अदर वर्ड्स हम ये भी बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में इन अदर वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं कि इफ देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर, इफ देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर v such that v इक्वल टू जीरो बट v इज नॉट इक्वल टू जीरो, अभी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग नॉन सिंगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर। ठीक है, सॉरी सिंगुलर बोलते हैं, नॉन सिंगुलर अगला है, नॉन सिंगुलर अगला है। तो अगला है नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? ऑब्वियसली जो सिंगुलर नो, ऑब्वियसली जो सिंगुलर नो है ना, तो मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं एन टी इक्वल टू जीरो, नल स्पेस में केवल जीरो। ठीक है, नल स्पेस में केवल जीरो हो, ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है वो क्या कहलाएगा? नॉन सिंगुलर ना। या यहां पे लिखो दैट इज टी वी इक्वल टू जीरो इंप्लाइज वी इक्वल टू जीरो ओनली। ठीक है, तो टी को बोलेंगे क्या है? नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट एक रिजल्ट है जो प्रूफ करेंगे, देखें छोटा सा रिजल्ट है, रिजल्ट ये है, रिजल्ट है लेट यूएफ एंड वीएफ, लेट यूएफ एंड वीएफ बी टू वेक्टर स्पेसेस, बी टू वेक्टर स्पेसेस। ठीक है, बी टू वेक्टर स्पेसेस एंड टी फ्रॉम यू टू वी, एंड टी फ्रॉम यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बी अ एलटी, बी अ एलटी, then T is non-singular, then T is non-singular, non-singular if and only if, if and only if the set of images of, set of images of or linearly independent, linearly independent, linearly independent set is linearly independent। ये क्या है? let UF and VF be two vector spaces and T is from U to V be a linear transformation, then T is non-singular। अगर T non-singular है तो ये प्रूव करना है कि भाई कोई भी linearly independent सेट का जो इमेज बनेगा वो भी linearly independent है। अगर ये है मतलब इधर वाला, तो T को non-singular प्रूव करना पड़ेगा, है ना। नहीं वन वाला आगे पढ़ेंगे आनंद। ठीक है, देखो प्रूफ में सपोज, सपोज T is non-singular, सपोज T is non-singular। ठीक है, और मानते हैं कि लेट V1 V2 till Vn be a linearly independent सबसेट ऑफ U। तो क्या प्रूव करना है? इसका इमेजेस, टू प्रूव इसका इमेज क्या आएगा? TV1 TV2, टू प्रूव TV1 TV2 टिल TVn इज लिनियरली इंडिपेंडेंट, ये प्रूव करना है ना, इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। अब हम लोग ऐसे प्रूव करेंगे इस तरह, लेट A1 A2 टिल An इन F फिल सच दैट A1 TV1 A2 TV2 प्लस An TVn इक्वल टू जीरो। ठीक, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज T ऑफ A1 V1 A2 V2 ना टिल An Vn इक्वल टू जीरो। लिखेंगे रीजन इज सिंस T इज एलटी, एलटी। अब T इमेज ऑफ दिस इज जीरो, तो इसका मतलब क्या है कि A1 V1 प्लस A2 V2 टिल An Vn इसमें बिलोंग करेगा एंटी नल स्पेस में, और T नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब क्या होगा? एंटी नॉन सिंगुलर है T, नॉन, तो एंटी में केवल जीरो होता है, तो यहाँ पे दिस इज जीरो ओनली, so NT is 0 only. So this implies A1 V1 plus A2 V2 till An Vn equal to 0, and this implies A1 equal to A2 till An equal to 0. Why? Since V1 V2 till Vn ये क्या था? लिनियरली इंडिपेंडेंट था, है ना। तो इसका मतलब ये जो हमने माना था सारे AI 0 हो गए थे, लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, ये प्रूव करना था। So therefore the set TV1 TV2 till TVn is linearly independent, ये प्रूव कर लिया। ठीक है, हो गया। अब कन्वर्सली उल्टा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इफ एंड ओनली लगा हुआ है। कन्वर्सली सपोज दैट द सेट ऑफ इमेजेस ऑफ और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। मान लिया, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव T इज नॉन सिंगुलर, T इज नॉन सिंगुलर।
ये प्रूव करना है। इसका मतलब नल स्पेस में केवल 0 एलिमेंट हो, है ना। दैट इज टू प्रूव टीवी इक्वल टू 0 इंप्लाइज वी इक्वल टू 0, तो नल स्पेस में केवल 0। ठीक है, अब ये प्रूव करना अगर है तो दैट इज इक्विवेलेंटली हो गए, इक्विवेलेंटली टू प्रूव v नॉट इक्वल टू 0 इंप्लाइज v नॉट इक्वल टू 0। किसी लोग बता रहे हैं कि अगर p इंप्लाइज q प्रूव करना हो, इक्विवेलेंटली तुम ये प्रूव कर दो, इक्विवेलेंटली ये प्रूव कर दो नॉट q इंप्लाइज नॉट p, तो ये सही होगा। अगर p q को इंप्लाइज करेगा तो इसको इक्विवेलेंटली नॉट q इंप्लाइज नॉट p प्रूव कर दो, तो दोनों प्रूफ इक्विवेलेंट होता है, दोनों सेम चीज है। ठीक है, अगर थोड़ा लॉजिक पढ़े होगे 11 12 में तो समझ में आ रहा होगा। आने कभी जाने कि कोई स्टेटमेंट माने और q प्रूव किए, ये ना प्रूव करके हम नॉट q माने और नॉट p प्रूव किए, दोनों इक्विवेलेंट होता है। तो ये प्रूव करने का तरीका है, प्रूव करने का बहुत सारा तरीका होता है। p मानते हैं q प्रूव करते हैं, या नॉट q मानते हैं नॉट p प्रूव करते हैं, या कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करते हैं, तीन तरह से प्रूव किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, t नॉन सिंगुलर प्रूव करना है, तो दैट इज टू प्रूव टीवी इक्वल टू 0 इंप्लाइज v इक्वल टू 0, जस्ट उल्टा v नॉट इक्वल टू 0 मींस टीवी नॉट इक्वल टू 0, एक ही चीज है वो, वही हम करेंगे। अब ये बताओ, सपोज v नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ये जो सेट होगा इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, एंड देयरफॉर बाय आवर सपोजिशन क्या इसका इमेज लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो टीवी ये भी सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब इस सेट में एक ही एलिमेंट है और लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब ये वाला जो टीवी है नॉन जीरो होगा। सो देयरफॉर टीवी नॉट इक्वल टू 0, जब v नॉट 0 माने तो हमने क्या प्रूव कर दिया, टीवी नॉट इक्वल टू 0। सो thus we have proved thus we have proved thus we have proved proved v not equal to 0 implies tv not equal to 0, that is tv equal to 0 implies v equal to 0, and therefore nt is only 0 ना, nt में केवल 0 है, and therefore he is non singular। समझ गए, तो यही है प्रूफ इसका। आप शुरू से देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर सबको? आज के लिए थैंक यू। कुछ पूछना है किसी को तो पूछो। जितेंद्र कुमार तुम्हारा क्या था, फटाफट पूछो। जितेंद्र आई एम वेटिंग फॉर क्वेश्चन। यस, जिसको पूछने पूछना जा सकते हैं। नहीं, लीनियर ट्रांसफॉर्म से लिखना अमित कुमार, एलटी मत लिखना वहां पे। जब बेसिस एस टू एक्सटेंड करने के बाद नहीं प्रूव करना पड़ेगा, नहीं जितेंद्र कुमार नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम थ्योरम प्रूव किए हुए हैं कि भाई कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। मान लो देखो, सपोज वी है ना, वेक्टर स्पेस है, और इसका डायमेंशन मान लो n है, s कोई सबसेट है v का, और s क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और सेट s में मान लो m एलिमेंट है, m एलिमेंट, और m n से लेस है, तो इस s को एक्सटेंड कर सकते हैं टू फॉर्म द बेसिस ऑफ v। मतलब जितने n बनने के जितने वेक्टर की कमी है वो इसमें डालेंगे और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए बाकी के साथ, वो बेसिस बन जाएगा। यही तो बताया था, प्रूव नहीं करना है, ऑब्वियस है क्योंकि थ्योरम का प्रूफ ऑलरेडी किया हुआ है, उसका थ्योरम का ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। समझ गए? डिफरेंशियल इक्वेशन लिपुन मुझे लगता है कि एक दो क्लास और है लीनियर अलजेब्रा, तो कल वेडनेसडे थर्सडे माइट भी फ्राइडे स्टार्ट होगा, नहीं फ्राइडे स्टार्ट हुआ तो अगले वीक स्टार्ट होगा। ठीक है लिपुन, चलिए थैंक यू, गुड नाइट। गुड इवनिंग, मेरी आवाज आ रही है? तो पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था लास्ट में, किए हो?
पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन दिया था, किए हो? होमवर्क नहीं हुआ? चलिए, जिनका होमवर्क नहीं हुआ मैं फटाफट लिख रहा हूँ पिछली क्लास का होमवर्क। क्वेश्चन था रैंक नलिटी थ्योरम वेरीफाई करना था टी फ्रॉम, जो होमवर्क क्वेश्चन है लास्ट क्लास का, ठीक है। टी फ्रॉम V4 टू V3 था, और इसका स्टैंडर्ड बेसिस E1 E2 E3 E4 था, और इसका स्टैंडर्ड बेसिस F1 F2 F3 था। और तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे कुछ इस तरह। अगर ABCD V4 मिली है तो टी ABCD को हम लिख सकते हैं T ऑफ A E1 प्लस B E2 प्लस C E3 प्लस D E4 लिख सकते हैं। और TLT है तो A इंटू T E1 प्लस B इंटू T E2 प्लस C इंटू T E3 प्लस D इंटू T E4 होगा। T E1 हमने बताया था क्या? F1 प्लस F2 प्लस F3, A F1 प्लस F2 प्लस F3 ये था। और बी टी टू बताया था हमने, टी टू वॉज F1 माइनस F2 प्लस F3, एंड सी इंटू टी थ्री बताया था हमने F1 सी F1 प्लस डी इंटू टी फोर F1 प्लस F3, ठीक है, F3। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 करोगे तो ये आएगा A इंटू 1 1 1, ये आएगा B इंटू F1 माइनस F2 प्लस F3 1 माइनस 1 1, ये C इंटू 1 0 0 आएगा F1 प्लस D इंटू 1 0 एंड 1, यही आएगा, है ना। इसे ये पता चला कि अगर ऐसे सॉल्व करोगे ये वाला A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सेकंड वाला A माइनस बी, ये A माइनस बी है, थर्ड वाला A प्लस बी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस डी, यही आएगा। अब वैसे दिख रहा है कि भाई रेंज स्पेस को स्पैन कौन कर रहा है? ट्रिपल वन, वन माइनस वन वन, 1 0 0 1 0 1, ये स्पैन कर रहा है। तो कह सकते हैं हम लोग रेंज टी इज स्पैन ऑफ, आप लिखो ट्रिपल वन, 1 माइनस 1 1, फिर क्या है 1 0 0, और फिर क्या है 1 0 1। अब रेंज टी का बेसिस खोजना है, इन वेक्टर को एक मैट्रिक्स का रो ले लेते हैं। तो बेसिस खोजेंगे, फॉर बेसिस टेक these vectors take these vectors as the row of a matrix। तो करते हैं एक मैट्रिक्स यहां पे बनाते हैं। क्या है? पहला ट्रिपल वन, 1 माइनस 1 1, ट्रिपल वन, 1 माइनस 1 1, फिर क्या है 1 0 0 1 0 1, 1 0 0 1 0 1, यही है ना, यही है। अब इस वजह से इसको इक्वेशन फॉर्म में डालो, R2 goes to R2 minus R1, R3 goes to R3 minus R1, R4 goes to R4 minus R1, या 1 1 1, ये 0 माइनस 2 0, फिर 0 माइनस 1 माइनस 1, एंड देन फिर 0 0 0, ठीक है। ये आपको नहीं, जस्ट ये माइनस 1 होगा, सॉरी, ठीक है, ये बनेगा। अब इस दोनों को 0 करना है, इस दोनों को कर सकते हैं हम लोग 1 1 1, 0 माइनस 2 0, लिख रहे हैं यहाँ पे R3 goes to R3 माइनस हाफ R2, एंड R4 goes to R4 माइनस हाफ R2, ठीक है। तो ये 0 0 माइनस 1, 0 0 0 है, राइट। तो बताएं, बताओ इसमें इक्वेशन फॉर्म में आ गया, इसमें 3 नॉन जीरो रो है, तो बेसिस जो बनेंगे इसी तीन, यही 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बनेंगे, यही बेसिस बन जाएगा आरटी का। सो देयरफॉर बेसिस ऑफ आरटी, आरटी रेंज टी क्या है? ट्रिपल वन, 0 माइनस 2 0, फिर 0 0 माइनस 1, ये बना, क्योंकि तीनों नॉन जीरो इक्वेशन फॉर्म में लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो देयरफॉर रैंक टी क्या आ गया? 3 आ गया, डायमेंशन ऑफ आरटी। अब आप लोग निकालेंगे एनटी, नल स्पेस। अगर नल स्पेस लेट ए बी सी डी इन एनटी, सो देयरफॉर टी ए बी सी डी इक्वल टू 0, टी ए बी सी डी निकाले हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, राइट, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, फिर ए माइनस बी, राइट, ए माइनस बी, एंड फिर ए प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 0 0 0। बस इक्वेट करने इसको, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0, ए माइनस बी इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 0, है ना। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रखेंगे, 1 1 1, बी के लिए 1 0 1, सी के लिए 1 0 0, डी के लिए 1 0 1, और इधर आएगा ए बी सी डी, और इधर आएगा ट्रिपल 0, ठीक है। सबसे पहले तो हम इन दोनों को 0 करेंगे, इस फॉर्म में डालने के लिए, इक्विवेलेंट टू ए बी सी डी ट्रिपल 0, है ना।
R2 goes to R2 minus R1 एंड R3 goes to R3 minus R1, है ना। तो यहाँ पे 0 -1 -1 -1 0 0 -1 एंड 0, ये आएगा। आई होप यही आएगा। जीरो वन 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 जीरो जीरो, यही आएगा। रो 2 सेकेंड रो में, अच्छा -1 छूट गया क्या? जस्ट मिनट, सेकेंड रो, ओके ओके ओके, जस्ट मिनट, ओके, ये -1 छूट गया था, ये -2, -2, ठीक है। अब ये बताओ, ये इचलन फॉर्म में तो ऑलरेडी है, इचलन फॉर्म में है ये। अब यहां से हमें रैंक तो तीन नॉन जीरो रो है, तो रैंक तो 3 है लेकिन 4 वेरिएबल है, तो लिखेंगे रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू क्या है, 3, which is less than number of variable, 4 वेरिएबल है बेसिकली। सो 4 - 3 which is 1 linearly independent solution, ठीक है। तो बताएं यहां से, obviously 1 linearly independent solution होगा, मतलब बेसिस में एक ही एलिमेंट होंगे, डायमेंशन एंटी नलिटी जो होगा 1 होगा। से निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं a + b + c + d 0, अगला -2b - c - d = 0, और अगला क्या है हमारा -c = 0। यहाँ तो c 0 आ ही गया, c 0 आ गया, तो यहाँ से क्या आएगा 2b + d = 0। अगर हम d को एक यहाँ पे एक वेरिएबल को आर्बिट्रेरी मान सकते हैं, जैसे लेट d = k मान ली, यहाँ से 2b, या आप ये भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2k मान लो, 2k मान सकते हो। तो 2b = -2k, तो b = क्या आ गया -1, तो b = क्या आ गया -k, b = -k, d 2k c 0। अब पुट करो इस पहले वाले में, यहाँ पुट करोगे b की जगह -k, c की जगह 0 और d की जगह 2k, तो क्या आएगा a + k। तो देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाएगा a = +k, मतलब a = -k ही है, ठीक है। इसको निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो जो सोल्यूशन है तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर a b c एंड d इक्वल टू, हमारे पास a क्या है -k, b क्या है -k, लिखेंगे -k c 0 और d हम क्या लिया 2k। अगर हम यहाँ पे k कॉमन ले लें तो क्या -1 -1 0 और 2, यही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। तो एंटी का बेसिस जो होगा, बेसिस ऑफ एंटी, क्योंकि नॉन जीरो वेक्टर है, लीनियर इंडिपेंडेंट है, बेसिस ऑफ एंटी इज यही वाला वेक्टर -1 -1 0 2, ठीक है। एंड देयरफॉर क्योंकि एंटी जो होगा वो इस तरह का होगा, एंटी इज k into -1 -1 0 2 such that k क्या कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर k ऑब्वियसली फील्ड का एलिमेंट होगा, k बिलोंग्स टू फील्ड, तो k इज आर्बिट्रेरी, लिखो कोई दिक्कत नहीं, आर्बिट्रेरी, ये एंटी है। तो बेसिस ऑफ एंटी आ गया ये, तो तुम्हारे पास नलिटी t1 आंसर वेरीफाई हो गया, रैंक t प्लस नलिटी t 3 + 1 which is 4 which is equal to dimension of b4, so verified, रैंक नलिटी वेरीफाइड, यही करता, यही था, ठीक है। चलिए इस तरह के आप कोई क्वेश्चन में आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। क्या सको ना, जितने तुम्हारा क्वेश्चन होगा तो जो भी होगा लास्ट में पूछना, अभी नहीं। नेक्स्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोलो, जो भी किया इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत जल्दी बोलो। लेकिन तुमको तो डिफेंसिव क्वेश्चन से स्टार्ट करना था, तुम्हें भी खत्म हो रहा है, अभी 1-2 क्लास और है इसमें, तो लास्ट में पूछना आपका से रिलेटेड तो। एक्चुअली क्वेश्चन है फाइंड ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t, फाइंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम R3 to R4 whose range is spanned by 1 to 0 - 4, 1 to 0 - 4 and 2 0 and 2 0 -1 -3। बोलता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालो t फ्रॉम R3 to R4 whose range is spanned by this, है ना, whose range is spanned by this, ये है। तुम लोग को याद होगा मैंने एक थ्योरम बताया था कि t फ्रॉम u to v, ना, और अगर u का बेसिस है, मान लो डायमेंशन un है, u का बेसिस अगर है, इसके एलिमेंट अगर मान लो कुछ u1 u2 से un है, और v का कोई एक सबसेट है जिसमें v1 v2 till vn,
बोला था कि देयर एग्जिस्ट एलटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और यूनिक है, ये लीनियर यूनिक है सच दैट टी ऑफ u1 इक्वल टू v1, टी ऑफ u2 इक्वल टू v2, याद होगा टी ऑफ un इक्वल टू vn, याद है, ये मैंने बताया था। ठीक है, याद होगा मैंने बताया था कि अगर बेसिस है u1 u2 un, ठीक है, अभी टी को भूल जाए, ऐसा समझो u1 u का बेसिस ये है, v में कोई सबसे जो n वेक्टर है, बताया था देयर एग्जिस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मान लो लीनियर ट्रांसफॉर्म टी है, यूनिक है, टी ऑफ u1 v1 t u2 ऐसे था, हाँ ठीक है। चलिए तो अभी इसका यूज करेंगे, अभी इसका यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, और ये है ठीक है, क्या है ये बताओ, फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम R3 टू R4 व्हिच रेंज इज स्पैन्ड बाय दिस। तो इसका जो सॉल्यूशन है कुछ इस तरह, रेंज टी इज स्पैन्ड बाय 1 2 0 -4 एंड 2 0 -1। ये बताए R3 जो है, R3 के बेसिस में तीन एलिमेंट होंगे बिकॉज R3 का डायमेंशन 3 होता है। यहाँ पे हमारा रेंज टी क्या है, सबसेट ऑफ R4 है ना, तो यहाँ पे दो ही वेक्टर है, एक वेक्टर और हम ले लेते हैं, तो हम बोलेंगे मान लो E1 E2 E3 इसका R3 होता है, R3 का बेसिस होता है, तो टी E1 इक्वल टू ये, टी E2 इक्वल टू ये एंड टी E3 इक्वल टू तीसरा वेक्टर हम लेने वाले हैं, ये हम कर सकते हैं, है ना, तो हमारा टी मिल जाएगा, है ना। तो कंसीडर द सेट, कंसीडर द सेट 1 2 0 -4 2 0 -1 3 और एक वेक्टर हम ले लेते हैं 0 0 0। अब देखो जो चीज ये दो वेक्टर स्पैन करेगा वही चीज ये तीनों वेक्टर भी स्पैन करेगा, इसका भी स्पैन रेंज टी होगा, सो देयरफॉर रेंज टी इज स्पैन ऑफ, जो ये हमारा सेट है वो भी होगा 1 2 0 -4, फिर है 2 0 -1 3 और ये चारों 0, ठीक है, तो रेंज टी इक्वल टू स्पैन ऑफ दिस। अब लेट E1 E2 E3 be the standard basis of R3 and therefore there exists a unique linear transformation E from R3 to R4। मैं वही वाला यूज कर रहा हूं जो अभी रिजल्ट बताया था, समझ गए, वही वाला यूज कर रहा हूं, और -3 है, ठीक हो गया, सॉरी -3 है, -3 -3 है ना, तो देयर एक्सिस्ट अ यूनिक लीनियर टी सच दैट टी ऑफ E1 इक्वल टू क्या लिखोगे 1 2 0 -4, टी ऑफ E2 इक्वल टू दूसरा वाला 2 0 -1 -3 और टी ऑफ E3 इक्वल टू क्या लिखोगे चारों 0, ये होगा। क्वेश्चन क्या है कि भाई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमको चाहिए, तो टी के लिए क्या रूल बन सकता है, टी E1 टी E2 टी E3 तो आ गया, तो रूल इस तरह बनेगा, नाउ टी ABC इक्वल टू टी ऑफ AE1 प्लस BE2 प्लस C3, दिस इज टी LT है, टी E1 प्लस B टी E2 प्लस C टी E3, राइट। नाउ दिस इज A टी E1 1 2 0 4 1 2 0 सॉरी -4 1 2 0 -4 लिख दो, 1 2 0 -4 प्लस B इंटू टी E2 2 0 -1 -3 2 0 -1 -3 और C ये क्या है 0 0 0, यही है, ठीक है, C तो यही हो। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, ये A प्लस 2B, फिर क्या आएगा 2A, फिर क्या आएगा -B, फिर क्या आएगा -4A -BB, यही हमारा रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यही हमारा रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखो जैसे क्लियर सबको, लेट ज्वाइन किया राजीव, तो शुरू से देखो फटाफट, फास्ट देख लो, क्लियर सबको। कंसीडर द सेट दिस, हमने इस क्यों कंसीडर किया है कि मैंने बताया था ये चीज कि R3 में का स्टैंडर्ड बेसिस होता है E1 E2 E3, तो जो पीछे का थ्योरम यूज कर रहा हूं, तो टी E1 तो ये वेक्टर ले आओगे, ये वाला टी E2 तो ये वेक्टर ले आओगे, टी E3 के हमने 0 0 ले लिया क्योंकि इसके स्पैन और इस दोनों के स्पैन कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो यहाँ पे रेंज टी स्पैन ऑफ ये तीन वेक्टर है ना, तो जो E1 E2 E3 स्टैंडर्ड बेसिस R3, therefore there exists a unique linear transfer T from R3 to R4, इस तरह का T1 को पहला वाला वेक्टर, T2 दूसरा वाला वेक्टर, T3 तीसरा वाला वेक्टर, ये तो थ्योरम था, मैंने मेंशन भी किया था, बताया भी था, है ना। और फिर टी ABC मतलब AE1 प्लस BE2 प्लस C3 LT है, तो A into T1 प्लस B into T2 प्लस C into T3, T1 की वैल्यू डाला जो पीछे है, T2 डाला, T3 डाल दिया, आपने सॉल्व किया, एज क्लियर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं लिख सकते नरेंद्र बेरिया भाई, जो लिख लिया वही है, टीएबीसी निकाल लिया, क्वेश्चन को पढ़ना भाई, क्या है फाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, निकाल लिया हमने ना, यही तो लीनियर ट्रांसफॉर्म टीएबीसी को, क्या करोगे इसके बाद, इसका थोड़ी कुछ लिखोगे, तो कुछ लिखना है, दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्म, यही लीनियर ट्रांसफॉर्म निकालना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, लेट
V be a vector space. Let V be a vector space. Space of all 2 cross 2 matrices over reals. Over reals रियल नंबर के एंट्रीज ऐसा एलिमेंट है, ठीक है. लेट P be a fixed matrix of V. Let P be a fixed matrix of V. और P क्या है? P is 1 minus 2 minus 1 2. 1 minus 2 minus 1 2. And T from B to V. T from B to V be a linear operator. Be a linear operator defined by TA equal to PA. Obviously A belongs to B. For all A belongs to B. क्या करना है? Find nullity T. Nullity T निकालें. Find nullity T. तो V हमारा वेक्टर स्पेस है of all 2 cross 2 matrices over real number. Let P be a fixed matrix of V. P क्या है? 1 minus 2 minus 1 2 and T from V to V be a linear operator defined by TA equal to PA. Find nullity T. ठीक है, nullity T निकालना है. तो इसकी सॉल्यूशन कुछ इस तरह है. अगर A बिलोंग्स टू नलिटी T है तो TA क्या आएगा? 0. ठीक है, TA क्या आएगा? 0. दिस इंप्लाइज PA क्या आएगा? 0. P हमारा क्या है? फिक्स्ड है. 1 minus 1 minus 2 2. 1 minus 1 minus 2 2. यही है ना? ठीक है. और A की जगह हम ले लेते हैं ABCD इक्वल टू 0 0 0. ये है ना? अब इसको जरा मल्टीप्लाई करो. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो A माइनस C. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम B माइनस D. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 2A प्लस 2C. सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 2B प्लस 2D इक्वल टू क्या है? ठीक है, हमें निकालना क्या? क्वेश्चन नलिटी T मतलब नल स्पेस का डायमेंशन निकाल लेना है. ये ऑब्जर्व करना है. तो इक्वेट करते हैं तो दिस इंप्लाइज A माइनस C इक्वल टू 0. B माइनस D इक्वल टू 0. नीचे से माइनस 2A प्लस 2C इक्वल टू 0 एंड माइनस 2B प्लस 2D इक्वल टू 0. तो बेसिकली यहाँ से क्या आ गया? A इक्वल टू C B इक्वल टू D. यहाँ से A इक्वल टू C B इक्वल टू. सो ये इंप्लाई करता है A इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D आ गया. यही आया. तो जो ए लिए थे एंटी में, ए हमारा एबीसीडी था. ए और सी बराबर है, यहाँ ए लिख देंगे, बी और यहाँ बी लिख देंगे, है ना. तो जो एंटी का एलिमेंट होगा तो देयरफॉर ए इज ए बी सीडी की जगह हम ए लिख देंगे, बिलोंग्स टू एंटी. अब तुम देखो ए बी बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए इंटू 1 1 0 0 प्लस बी इंटू 0 0 1 1. मतलब ये दोनों मैट्रिक्स स्पैन कर रहा है एंटी को और ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे. सो फ्रॉम हियर ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, चेक भी कर सकते हो. और ऑब्वियसली एंटी को ये दोनों मैट्रिक्स स्पैन करता है. सो देयरफॉर कर सकते हो देयरफॉर बेसिस ऑफ एंटी क्या हो गया? ये दो एलिमेंट होंगे. आप थोड़ा डिटेल में लिख सकते हो इसको 1 1 0 0 एंड 0 0 1 1 ना. डिटेल में लिख सकते हो. मतलब कह सकते हो स्पैन ऑफ दीस टू इज एंटी. ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसीलिए बेसिस होंगे. ठीक है. और फिर क्या आ गया? नलिटी T. नलिटी T इज व्हाट? 2. डायमेंशन एंटी क्या है? 2. बस यही आंसर है. क्लियर है? अरे राधा को मैसेज कर दो दोबारा, लॉग आउट करके लॉगिन कर ले, फिर से री लॉगिन. क्लियर सबको ना? ठीक है. अगला प्रॉब्लम है फाइंड द नल स्पेस. फाइंड द null space range null space range rank and nullity of the transformation of the LT linear transformation T from R2 to R3 defined by na Txy equal to x plus y x minus y y. इसका भाई रेंज स्पेस निकालो, नल स्पेस निकालो, रैंक नलिटी सब निकालो. फर्स्ट में ए बिलोंग टू एंटी है. अरे माने है भाई एंटी में एलिमेंट होंगे ना, एंटी में जो जीरो एलिमेंट होगा ही होगा. तो ये कैसे बदलता है? ये हमने एंटी लेट ए बिलोंग टू एंटी माने कि ए एंटी का एलिमेंट. अब ए कैसा होगा वो पता किया तो ये ऐसा होगा. समझ गए? अब इसको जनरेट कौन करता है? स्पैन दिखाया हमने ए इंटू 1 1 0 0 बी की जगह 0 बी इंटू 0 0 1 1. चलिए ये कर सकते हैं. तो सामने क्वेश्चन है, सामने जो क्वेश्चन है कर सकते हो. मैं हिंट दे रहा हूं, तुम नलिटी निकालो, नल स्पेस निकालो तो नलिटी निकल जाएगा. नलिटी निकल गया तो सिल्वेस्टर लॉ लगा के रैंक निकालोगे और रेंज टी को ऑब्वियसली देखिएगा कैसा एलिमेंट होगा. कर सकते हो या नहीं? कर सकते हो बताऊं? ओके काजल, नो इशू.
चंदन कुमार नॉट करेक्ट. नितिन विवान, अनूप, योर आंसर इज नोटेड. चलिए ठीक है. मैंने बोला था कि नल स्पेस निकालो, नलिटी पता चल जाएगा, फिर रैंक नलिटी थ्योरम लगा के रैंक निकल जाएगा. बस यही करना था. तो जैसे टी कहा फ्रॉम R2 टू R3, तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ टी, है ना. सो देयरफॉर टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ट्रिपल जीरो, क्योंकि R3 का जीरो ट्रिपल जीरो होगा. सो दिस इंप्लाइज एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एंड वाई इक्वल टू ट्रिपल जीरो. अब हम इक्वेट करेंगे तो देखो एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो. जैसे ही y जीरो हुआ तो इसमें भी पुट करो या इसमें पुट करो, तो क्या बचेगा, x जीरो आ गया. तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू जीरो. तो नल स्पेस में एक ही एलिमेंट होगा, कौन, जीरो जीरो. सो देयरफॉर एंटी केवल जीरो जीरो है. तो ऑब्वियसली जीरो स्पेस बनेगा तो डायमेंशन एंटी क्या होगा, डायमेंशन एंटी विल बी जीरो. सो नलिटी टी जीरो. अब रैंक नलिटी थ्योरम से, रैंक नलिटी थ्योरम इसका क्या है, डायमेंशन टू है R2 का. तो रैंक नलिटी थ्योरम से बाय रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम, है ना. रैंक नलिटी थ्योरम क्या लिखेंगे, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ R2. रैंक टी प्लस जीरो, ये टू. सो रैंक टी क्या आ गया, टू आ गया, निकल गया रैंक टू. अब रेंज स्पेस ऑफ टी ये क्या होगा, देखो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई है. तो एक्चुअली रेंज स्पेस का मतलब होता है कि टी एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू R2, है ना. तो टी एक्स वाई क्या है, टी एक्स वाई यही है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई, यही वाला चीज. यहाँ लिख दो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एंड वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू R2. बस यही. ये रेंज स्पेस है, ये रैंक टी है, ये नलिटी टी है, और ये नल स्पेस है, ये लाना था, क्वेश्चन ये दिया. क्या निकाला, नल स्पेस, रेंज, रैंक, नलिटी. ठीक है, क्लियर सबको, क्लियर है सबको. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ऐसा ही क्वेश्चन है, करें आप लोग. सो दैट नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सो दैट, ठीक है, टी फ्रॉम R4 टू R4, टी फ्रॉम R4 टू R4, ठीक है, गिवन बाय, गिवन बाय टी एक्स वाई जेड टी, टी एक्स वाई जेड टी इक्वल टू टू एक्स टी वाई जीरो जीरो, टू एक्स टी वाई जीरो जीरो is a linear transforms, is a linear transforms. Find its rank and nullity. Find its rank and nullity. Find its rank and nullity. ठीक है, ये कर सकते हो.
क्लियर बट दिस तुम्हारी कल then just now it's fine. Arvind Sani, you have seen पीछे क्लास देख चुके हो तुम. अच्छा restart हुआ is working fine. Okay, now I am doing the last class question. Last class question ये था. क्वेश्चन मैं ब्रीफ लिख रहा हूँ. हमारे पास था लास्ट क्लास क्वेश्चन डी एफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एंड टी एफ एक्स वॉज हमने बताया था टी एफ एक्स इक्वल टू एक्स एफ एक्स फॉर ऑल एफ एक्स इन पी आर फॉर ऑल एफ एक्स इन पी आर दिस इज लैटिस पॉलिनोमियल्स. ठीक है ठीक है. अब पहला प्रूव करना था टी डी इज नॉट इक्वल टू डी टी. पहला प्रूव करना था टी डी इज नॉट इक्वल टू डी टी. टी डी इज नॉट इक्वल टू डी टी. आप करके देख लो टी डी डी. तो टी डी एफ एक्स इक्वल टू T of d of fx, right? And this is d of f dash x, right? And this is what? X into f dash x. You go. And dt fx equal to d of fx. Okay? This is d of x into fx. And from there, it's product rule लगेगा. And this is equal to x into f dash x plus fx. So obviously, td fx is not equal to dfx. So td fx td fx is not equal to dt fx. Therefore td is not equal to dt. ठीक है. एंड दूसरा था हमारा ये सेकंड था td स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूव करना था टी स्क्वायर प्लस td. देखो td तो निकाला है ये td x यूज कर लेते हैं. तो td स्क्वायर fx. सो दिस इज जस्ट आई राइट हियर td ऑफ td fx is equal to td. हमने td fx निकाला लिखा था भाई td fx is x into f dash x right here. X into f dash x, right? And this is t of x dot f dash x, and this is t of here डेरिवेटिव लेना f dash x plus x f double dash x, right? और फिर आएगा x into t लगाने के बाद x into f dash x plus x square f double dash x. ये हमारा क्या आ गया? this is td square. Next td और fx निकाले हुए हैं. देखिए t square निकालते हैं. तो d square fx equal to t square dfx. This is t square d of dfx is d of f dash x, and this is t square f double dash x, right? And so this is t of f double dash x, right? This is t of x into f double dash x, and this is x square into f double dash x. ये तो हमारे को टी स्क्वायर प्लस टी डी और टी स्क्वायर प्लस टी डी एफ एक्स. दिस इज टी स्क्वायर एफ एक्स प्लस टी डी एफ एक्स. देखो ये क्या है हमने टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स एंड टी डी एफ एक्स पहले ला चुके हैं. टी डी एफ एक्स इज हियर एक्स एफ डैश एक्स. ठीक है. और हमने ऑलरेडी टी स्क्वायर एफ एक्स क्या लाया है सेम एक्स एफ डैश एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स. तो लिखेंगे हम. सो देयरफॉर टी स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी डी एफ एक्स, राइट? फॉर ऑल एफ एक्स इन पी आर. ठीक है. एंड देयरफॉर टी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी डी. ओके आनंद दोस्तों. सो आप देख लें क्लियर सबको. Tomorrow you can do it, no, that will be lengthy, I think. Okay. Next is
एक रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ, रिजल्ट वो है विदाउट प्रूफ। बेसिकली रिजल्ट क्या है, वेक्टर स्पेसेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही सेट बना के वेक्टर स्पेस बनाना। ऑलरेडी हम सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बता चुके हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बता चुके हैं। अंडर दोस टू ऑपरेशन सेट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस होता है, हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेट एल यू वी be the set of all linear transformation, be the set of all linear transformations from a vector space UF, from a vector space UF into a vector space VF into a vector space VF. ठीक है, तो LUV नोटेशन है, दैट इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वेक्टर स्पेस UF टू VF। गौर करना फील्ड सेम है। ठीक है, then LUV be a vector space, be a vector space relative to the operations of relative to the operations of vector addition and scalar multiplication defined as थोड़ी पहले डिफाइन कर चुके हैं, दैट इज डिफाइंड एज फर्स्ट t plus h v equal to tv plus hv, सम ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड a या अल्फा into t v equal to अल्फा into tv for all alpha in the field f, for all v into हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफर है फ्रॉम वेक्टर uf to vf for all v in u। ठीक है, इसकी कोई होती है, आप ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि सम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसमें जीरो जो ट्रांसफॉर्मेशन है एंटी काम करेगा, और जीरो प्लस जीरो वी इक्वल टू जीरो, ये एंटी का काम करेगा, है ना, एडिटिव एंटी का। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला जो है चार कंडीशन सब इसमें सेटिस्फाई करता है। इसका प्रूफ जो होती है, जस्ट आप जाने कि LUV is the set of all linear transformations for vector space UF into vector space VF. Then LUV be a vector space related to the operations of vector addition and scalar multiplication defined as this, right? वेक्टर स्पेस की कंडीशन है कि भाई LUV with respect to this plus एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, ऑब्वियसली एबिलियन होगा, और वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन चार कंडीशन फुलफिल करेगा, है ना। मैं बता दिया जीरो ट्रांसफॉर्मेशन एंटी काम करेगा और एंटी ट्रांसफॉर्मेशन यूनिटी का काम करेगा। जीरो टाइम बता चुका हूं मैं, और ये इनवर्सली ये काम करेगा, t के लिए माइनस t। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इसका प्रूफ का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद एक और नोट लिख लो, यहाँ पे नोट लिख लो। नोट ये है, नोटेशन का नोट है, द LUV is also denoted by home UV, also denoted by home UV, ये भी नोटेशन है LUV का, राइट। और एक रिजल्ट और है विदाउट प्रूफ, दैट इज इस LUV का डायमेंशन क्या होगा, लिखे LVW या LVW लिखता हूं यहाँ पे, LVW ऐसे लिख रहा हूं, be the vector space of ठीक है all linear transformation of all LV from V to W, या from VF into WM। ठीक है, ये लिखते हैं। अरे नोटेशन है, होम मतलब होमोमॉर्फिज्म, नोटेशन है LUV को, दूसरा नोटेशन होम UV, होम मतलब होमोमॉर्फिज्म। इफ डायमेंशन V equal to M and dimension W equal to N, then dimension of LVW equal to M into N, right? तो LVW अगर कोई वेक्टर स्पेस of all linear transformation from VF into WF, if dimension VM and dimension WN, then dimension of LVW is M into N। इसकी प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्वेश्चंस हैं एक दो रिलेटेड, इससे लिखें और बताएं क्या आंसर होगा। क्वेश्चंस ये है कि एग्जांपल इज फाइंड द डायमेंशन ऑफ L R3 to R2, L R3 to R2। इस बहुत आसान है, बताओ क्या होगा। तो सीधा लोगे, डायमेंशन ऑफ R3 is 3, डायमेंशन ऑफ R2 is 2, and therefore डायमेंशन ऑफ L R3 to R2 must be equal to 3 into 2, that is 6, right? Obviously इस दोनों वेक्टर्स जिसका फील्ड सेम है R। दूसरा देखो, दूसरा एग्जांपल, find the dimension of L C3 to R2, find the dimension of LC3 R2, बताएं क्या होगा।
Okay, dimension is not possible. Dimension is not defined. C3 is a vector space. Vector space over the field. Over the field. C. R2 is a vector space over the field. R over the field. R दोनों का field अलग अलग है. So therefore, so L C3 to R2 इसका डायमेंशन जो है इज नॉट डिफाइंड. इज नॉट डिफाइंड. ओके, आप यहाँ देखें क्या है, दोनों का फील्ड एफ सेम है, फील्ड सेम होना चाहिए, राइट. तो हम बात कर रहे हैं रेंज स्पेस, नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. जो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है. देन रैंक एंड नलिटी क्या होता है, रैंक एंड नलिटी. और फिर हम लोग बात करेंगे सिल्वेस्टर लॉ, सिल्वेस्टर लॉ फॉर रैंक नलिटी या सिंपली रैंक नलिटी थ्योरम उसका नाम है, उसकी बात कर रहे हैं ना. तो अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में, आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको. रेंज एंड नल स्पेस ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. रेंज एंड नल स्पेस ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये जानने की कोशिश करते हैं. देखो रेंज से कुछ नहीं है, जैसे मान लो मैं तो समझा दूं कि एक वेक्टर स्पेस u है, एक वेक्टर स्पेस v है, दोनों सेम फील्ड है और t इज फंक्शन फ्रॉम uf टू vf, है ना. तो जानते हो कि ये डोमेन है और ये क्या है, को डोमेन, ये बताया था मैंने बेसिक में. और रेंज क्या होता है, t का जो u के एलिमेंट का जो इमेज अंडर t होता है वो रेंज होता है. रेंज जो होगा, रेंज ऑफ फंक्शन t वो सबसेट होता है को डोमेन का, ये बता रखे हम लोग, बताया था, है ना. तो अभी जानेंगे यही रेंज t है. रेंज t के एलिमेंट कैसे होंगे, रेंज t एलिमेंट होंगे t v सच दैट v बिलोंग्स टू, यही होंगे, है ना, यही रेंज है. अभी लिखूंगा मैं नल स्पेस, हिंदी में तो शून्य समष्टि बोलते हैं, नल स्पेस शून्य समष्टि. नल स्पेस में क्या है कि भाई अभी प्रूव भी करेंगे कि रेंज टी जो है ये सब स्पेस होता है, सब स्पेस होता है किसका, वीएफ का, है ना. और फिर इस रेंज टी का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई रैंक है. क्या है, रैंक है. रेंज टी का जो डायमेंशन होगा वो रैंक है, क्या कहलाएगा, रैंक. इसी तरह आई होप सबको क्लियर है. मैं क्या लिखा, टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यूएफ टू वीएफ. यूएफ डोमेन टोटल फंक्शन है और ये कोडोमेन है. जो रेंज टी होता है वो कोडोमेन का सबसेट, रेंज टी मतलब यू के एलिमेंट का इमेज का सेट. रेंज टी सबसेट का कोडोमेन होता है. रेंज टी का एलिमेंट कैसे होंगे, टीवी, टीवी इमेज हुआ वी का, अंडर टी, टीवी सबसेट वी. रेंज को प्रूव करेंगे सब स्पेस है वी का, और जो रेंज टी का डायमेंशन होगा उसको रैंक बोलेंगे. क्या बोलेंगे, रैंक. और इसी तरह नल स्पेस क्या है, देखो नल स्पेस का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा ये यू है और ये वी है, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है, यू टू जितने भी एलिमेंट यहाँ है, जो भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट्स का इमेज, इमेज है ना, जीरो, क्या हो, जीरो. ये जो एलिमेंट है ये नल स्पेस है, तो इसको बोलते हैं एनटी, नल स्पेस ऑफ टी. तो लिखेंगे नल स्पेस ऑफ टी, एनटी से डिनोट करते हैं. और नल स्पेस ऑफ टी में वो एलिमेंट लेंगे यू इन यू सच दैट टी ऑफ यू इक्वल टू जीरो. वैसे एलिमेंट यू के जो जिसका इमेज जीरो, इसको बोलते हैं नल स्पेस ऑफ टी है, शून्य समष्टि टी का. और नल स्पेस का डायमेंशन को हम बोलते हैं नलिटी, नलिटी किसका, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. रेंज स्पेस का डायमेंशन रैंक कहलाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का. नल स्पेस जो एनटी है इसके डायमेंशन, ये भी सब स्पेस होगा किसका, यू का. एनटी इज सब स्पेस ऑफ यू, हम प्रूव करेंगे इसको. और एनटी का डायमेंशन होगा वो कहलाएगा नलिटी ऑफ टी. क्लियर है सबको. ठीक है, नेक्स्ट अब इसको फॉर्मली लिख देता हूं. ठीक है, फॉर्मली इसको लिख देते हैं. अब लिखो, लेट यूएफ एंड वीएफ, लेट यूएफ एंड वीएफ बी द टू वेक्टर स्पेसेस, बी द टू वेक्टर स्पेसेस. ठीक है, लेट and let T from U to V be a linear transformation. Be a linear transformation. Be a linear transformation. ठीक है. तो the range of T, the range of T is defined as, obviously is defined as the set क्या होगा, सेट क्या है, तो टी वी सच दैट वी बिलोंग्स टू यू. ठीक है, यही सेट है. और इसको हम लोग रेंज टी लिखा करते हैं. रेंज टी क्या लिखते हैं, रेंज टी. ऑब्वियसली रेंज टी जो होगा किसका सबसेट होगा, वी का. नोट रेंज टी इज सबसेट ऑफ वी. ठीक है, अब इसके बाद रिजल्ट ये है कि भाई रेंज टी को हम लोग सिंपली आर टी से नोट करते हैं. आर टी ये भी कर देते हैं, बहुत ये भी आर टी ये भी नोट कर देते हैं. ठीक है, अब एक छोटा सा रिजल्ट है, छोटा सा रिजल्ट है, रिजल्ट है क्या है रिजल्ट, तो नोटेशन से लेते हैं और लिखेंगे रेंज टी इज अ सब स्पेस ऑफ, इज अ सब स्पेस ऑफ टी. सब स्पेस प्रूव करना है, प्रूफ. ठीक है, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फिल्ड एंड v1 v2 belongs to range T, and therefore there exists u1 u2 in U such that
T of U1 plus equal to V1 and T of U2 equal to V2. Now हमें अल्फा बीटा 1 प्लस बीटा V2 अल्फा V1 प्लस बीटा V2 बिलोंग्स टू रेंज टी करना है. लिखते हैं अल्फा V1 प्लस बीटा V2 इक्वल टू अल्फा TU1 T1 V1 है प्लस बीटा TU2. This is what T of alpha E1 plus beta U2. Why? Because since T is a linear transform. T is a linear transform. क्या है? LT. अब this belongs to range T. Why? दो रीजन इसका है कि U1 U2 belongs to U. Therefore alpha E1 plus beta U2 belongs to U. And U is a vector space. U is a vector space. ठीक है? तो ये vector space U का एलिमेंट T में से range T का होगा. So therefore alpha E1 plus beta U2 range T होगा. And therefore range T is a subspace of V. ठीक है, क्लियर सबको? क्लियर सबको? बहुत बार हम एक यहाँ पे स्टेप बढ़ा देते हैं. यहाँ पे भाई रेंज की नॉन एम्प्टी है तो टी 0 0 होता है ना, टी 0 इक्वल टू 0 तो होता ही होता है. तो देयरफॉर 0 बिलोंग्स टू रेंज टी एंड सो रेंज टी इज नॉन एम्प्टी. ये बढ़ा देते हैं स्टेप ऊपर में, नहीं कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, नॉन एम्प्टी है रेंज टी. नॉन एम्प्टी होगा तभी तो सेट बनेगा. ये लाइन लिखे ना लिखे कोई बात नहीं, लिख दिया है, ये नॉन एम्प्टी साइन होता है. नेक्स्ट है नल स्पेस. ठीक है, नल स्पेस. नल स्पेस और कर्नल. नल स्पेस और कर्नल हम लोग एक ग्रुप में पढ़ेंगे कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है. यहाँ पे नल स्पेस और कर्नल ऑब्वियसली क्या होगा हम डिस्कस किए थे. तो फिर से लेट यूएफ एंड बीएफ बी द वेक्टर स्पेसेस and T be a linear transformation. T from U to V be a linear transformation. Null space of T is defined to be the set. NT. Okay. U in capital U vector space such that TU equal to 0. Okay. Okay. और ऑब्वियसली एंटी को हम बोलते हैं, एंटी इज कॉल्ड नल स्पेस. नल स्पेस या कर्नल ऑफ बोलते हैं. नहीं, नॉन एम्प्टी का साइन ये होता है ऐसे लिख दिया मैंने वहां पे उस तरह से. क्यों नहीं है? ये है, ये है. ठीक है, ऑब्वियसली नोट है एंटी इज अ सबसेट ऑफ यू. एंटी सबसेट होगा यू का. ठीक है, फाई ऐसी बात है. फाई अब प्रूव करेंगे हम लोग सेम नोटेशन यूज करते हुए. रिजल्ट है एनटी इज अ सबस्पेस ऑफ यू. तो प्रूफ है इसका. प्रूफ इस तरह है कि लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एफ, लेट यूवी बिलोंग्स टू एनटी नल स्पेस. तो देयरफॉर टी यू इक्वल टू 0, टी वी इक्वल टू 0. नाउ आप लिख सकते हो यहाँ पे टी 0 इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर 0 बिलोंग्स टू एनटी एंड सो एनटी इज नॉन एम्प्टी. ये आप ऊपर लिख सकते हैं. तो 0 बिलोंग करेगा, है ना. तो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू यूवी एंड एनटी. यू बराबर 0, टी बराबर 0. अब देखो टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी निकालते हैं. क्या होगा? टीएलटी है, जैसे अल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी. व्हाई? बिकॉज टी इज एलटी. ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. ये क्या हो जाएगा? टी यू 0 टी वी 0, तो अल्फा इंटू 0 प्लस बीटा इंटू 0 दैट इज 0. तो टी इमेज ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी 0 आ गया. तो क्या लिखोगे? देयरफॉर ये जो अल्फा यू प्लस बीटा वी क्या होगा? एनटी का एलिमेंट. So therefore, alpha u plus beta v belongs to NT. So NT is a subspace of u. NT is a subspace of u. ठीक है, दो सबस्पेस हो गया, रेंज टी और नल स्पेस. एक और रिजल्ट है जिसका प्रूफ करना पड़ेगा, छोटा सा है, देखें. क्लियर सबको? नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट रिजल्ट है लेट टी फ्रॉम यूएफ टू वीएफ. ठीक है, be a linear transformation. Right? Be a linear transformation. If U is finite dimensional,
finite FD is finite dimensional vector space. If U is finite dimensional vector space, then the range space RT is also a finite dimensional vector space. ये इसको प्रूव करेंगे कि T from U to V Boolean transform है. If U is a finite dimensional vector space, then the range space RT is also finite dimensional vector space. अब मुझे ये बताओ कि किसी वेक्टर स्पेस को फाइनाइट डायमेंशन प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? क्या करेंगे बताओ? अगर हमें RT को फाइनाइट डायमेंशन प्रूव करना है तो क्या करेंगे? नहीं, बेसिस तो नहीं करेंगे सचिन, हम एक सबसेट खोजेंगे किसका, आरटी का, इस तरह का उसका लीनियर स्पैन आरटी बन जाए और वो सबसेट फाइनाइट हो. क्या हो? फाइनाइट हो. ये करते हैं. ठीक है, तो बेसिस थोड़ी फाइनाइट नहीं. अगर किसी वेक्टर स्पेस वी को फाइनाइट डायमेंशन प्रूव करना है तो वी का एक फाइनाइट सबसेट हम सर्च कर लेंगे जिसका लीनियर स्पैन वी हो जाए. ये करते हैं. तो यहाँ पर क्या दे रखा है? यू फाइनाइट डायमेंशन है और बताना रेंज भी फाइनाइट. रेंज भी सबसेट ऑफ वीएफ होगा, ध्यान रखना. तो इसका जो प्रूफ है वो इस तरह है. सिंस U is a finite dimensional vector space and therefore it must have a basis. It must have a finite basis. It must have a finite basis. है ना? तो let S equal to U1, U2 till UN be a basis of U. मान लिए be a basis of U. It must have finite basis. S मान लिए basis है, obviously a finite सबसे है U का. अब हम लोग let S1 equal to TU1 TU2 till TU1. ऑब्वियसली ये सबसेट ऑफ रेंज स्पेस आरटी है ना. हम क्या करेंगे कि क्लेम है और ऑब्वियसली S1 फाइनाइट सबसेट आरटी का क्लेम है LS1 इज इक्वल टू आरटी. ये प्रूव कर दिए. लीनियर स्पैन ऑफ S1 आरटी है, रेंज स्पेस ऑफ T है. इसका मतलब आरटी फाइनाइट डायमेंशन, सीधे काम चल जाएगा. हमें आरटी का बेसिस नहीं सर्च करना है क्योंकि S1 सबसेट आरटी का तो LS1 लीनियर स्पैन सबसेट ऑफ आरटी का. सिंस S1 सबसेट ऑफ आरटी तो देयरफॉर LS1 सबसेट ऑफ आरटी. अब जस्ट अपोजिट प्रूव करते हैं. ये इसका सबसेट. लेट U, अच्छा लेट V belongs to RT. मान लिया RT का एलिमेंट है V, तो V RT का एलिमेंट है तो इसका मतलब therefore there exists U in U such that T of U equal to क्या होगा? V होगा. T of U equal to V होगा. हमारा काम है V को LS1 में ले जाना. अब T of U equal to V, U का एलिमेंट है, स्मॉल U का एलिमेंट है और इस कैपिटल U का बेसिस S है. तो क्या होगा? Since U in capital U and S is a basis of U, therefore there exists alpha 1, alpha 2 till alpha n in the field F such that U equal to alpha 1, U1, alpha 2, U2 till alpha n UN होगा. ओके, बेसिस पर U1, U2 लिख दिया UN. अब आगे therefore TU equal to T of alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 till alpha n UN. This is linear transformation है. alpha 1 T U1 plus alpha 2 T U2 plus alpha n T UN. ये लिखा क्यों? क्योंकि सिंस T is LT. ठीक है. एंड यहाँ से आगे क्या है? T1 T2 से T1 किसका एलिमेंट है? S1 का. यहाँ लिखेंगे हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S1. तो T कहाँ चला गया? लीनियर स्पैन ऑफ S1 में. सो देयरफॉर T equal to TU belongs to linear span of S1 and therefore RT is subset of LS1. और ऑलरेडी यहाँ पे LS1 सबसेट है ही RT का. तो thus RT is LS1. एक फाइनाइट सेट RT को स्पैन कर दिया. इसका मतलब therefore RT is a finite dimensional vector space. ठीक है, देखिए इसका प्रूफ. ले सको. लास्ट स्टेप क्या है? TU आ गया S1 के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन. ये वाला जो है वो लीनियर स्पैन ऑफ S1 में बिलोंग करेगा. TU लीनियर स्पैन ऑफ S1 में बिलोंग किया. और TU क्या है? TU तो V है. V RT का एलिमेंट है तो V कहाँ बिलोंग करेगा? V to TU LS1. तो RT सबसेट ऑफ LS1 और इधर ऑलरेडी LS1 सबसेट ऑफ RT और RT सबसेट ऑफ LS1 इक्वल हो गया. सो देयरफॉर RT इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. ठीक है. नेक्स्ट बता रहा हूँ डायमेंशन ऑफ RT एंड ND क्या बोलते हैं? डायमेंशन ऑफ RT एंड ND ना. तो let T from UF to VF be a linear transformation. क्या है ये? LT है. Where U is a
where U is a finite dimensional vector space. U क्या है? Finite dimensional vector space. जब U finite dimensional होगा तो जस्ट हमने प्रूव किया है कि अगर भाई U finite dimensional तो RT finite dimensional होगा, RT का तो finite basis होगा. तो where U is a finite dimensional vector space, ये मान लिया तो हम लोग रैंक डिफाइन करते हैं. रैंक क्या होता है किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का? देन द रैंक ऑफ T, देन कैसे देखो? रैंक ऑफ T, रैंक ऑफ T डिनोटेड एज नोटेशन भी है, डिनोटेड एज या तो रो T और आर टी, डिनोटेड एज दिस रो T और आर टी. क्या होगा? ईच, रैंक ऑफ T डिनोटेड एज दिस ईच डायमेंशन ऑफ आर टी, रेंज T का डायमेंशन. डायमेंशन ऑफ रेंज T को क्या बोलोगे? रैंक ऑफ T. सो दैट इज राइट, रैंक ऑफ T इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर टी. ये रैंक को इसी तरह नलिटी डिफाइन करते हैं. नलिटी ऑफ, नलिटी सिंपल को नलिटी डिफाइन है, ठीक है. द नलिटी ऑफ T डिनोटेड एज, ये न्यू होता है, न्यू डिनोटेड एज न्यू T इज डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ T. ओके, दैट इज न्यू T, मतलब नलिटी ऑफ T इज डायमेंशन ऑफ एन T, नल स्पेस ऑफ T. इसको न्यू बोलते हैं, न्यू और उसको बोलते हैं रो. ठीक है, रो ऐसे. ओके, ठीक है, नोटेशन है न्यू एंड रो. ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T इज रैंक ऑफ T, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ T इज नलिटी ऑफ T. इस तरह डिफाइंड है. नाउ एक लॉ बता रहे हैं जिसको हम लोग सिल्वेस्टर लॉ बोलते हैं. सिल्वेस्टर लॉ या दूसरा नाम है इसका रैंक नलिटी थ्योरम. नलिटी थ्योरम, इसका काफी एप्लीकेशन है, काफी एप्लीकेशन क्वेश्चन में. ठीक है, और ये है, मैं लिख रहा हूँ इसका स्टेटमेंट है, लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड एफ. बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है. और गामा और नंबर, ये क्या लिख रहे हो? क्या पूछो? नबी समझ नहीं आता. एक बार गामा और नंबर दोनों का एक साथ साइन बताना सर. गामा और नंबर क्या है, समझे क्या पूछा तुम? तो मैं बोला देखो ये रैंक थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ. अच्छा, गामा, अरे गामा तो सीधा ऐसे लेते हैं और न्यू थोड़ा टेढ़ा होता है. ये गामा है, ये न्यू है. ऊपर वाला गामा, ये न्यू. ठीक है, मैंने बोला कि ये थ्योरम सिल्वेस्टर लॉ या रैंक थ्योरम ये इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ पूछा जा सकता है. बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है, ये पूछ सकता है क्योंकि इसके इतना ही इंपॉर्टेंट ये है ना. तो पूछ सकता है छोटा ही, इसका प्रूफ बड़ा नहीं है. लेट यू एंड वी डू वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, स्टेटमेंट लिखा, एंड T from U to V be a linear transformation. Let U be a finite dimensional vector space. Let U be a finite dimensional vector space. Then prove करना होगा, then rank T from the detailed term plus nullity T equal to dimension of U. तो U का